अध्याय 6950 मूल शैतान स्वर्गीय सील। जैसे ही द फेदर ब्लेज डेविल से एक भयानक लहर फैली, अंतरिक्ष बिखर गया और 10,000 दाव गड़गड़ाने लगे। ये लहर तुरंत ही लॉन्चेन और उसके समूह तक पहुंच गई। ची युतोंग और अन्य लोगों ने इस हमले के सामने खुद को छोटा और शक्तिहीन महसूस किया। उन्होंने पहले केवल सिल्वर ब्लड ड्रैगन सम्राट से ही इस तरह का दबाव महसूस किया था। इसका मतलब ये था कि डार्क फेदर ब्लेज डेविल भी उतना ही शक्तिशाली था। जीनुओ, लॉन्चेन चिल्लाया। जीनुओ लंबे समय से जिस हमले की तैयारी कर रहा था, उसने स्वर्ग को कुचलने वाली लहर को भेद दिया। जैसा कि अपेक्षित था, इस व्यक्ति को वाइन भगवान की तलवार के इरादे से नियंत्रित किया गया है। योजना का पालन करें, लॉन्चेन चिल्लाया। वो जीनुओ द्वारा तरंग में बनाए गए उद्घाटन के माध्यम से भाग गया। जीनुओ ने पीछा किया और ची युतोंग और अन्य लोग पीछे रह गए। वाइनगॉड पैलेस के 12 शिष्यों ने खंभों पर अपनी तलवारें घुमाई। उनकी तलवार क्यूई में गहरी शक्ति थी और उसने तुरंत स्तंभों को नष्ट कर दिया। वे एक क्षण भी नहीं रुके और बचे हुए खंभों को काटते रहे। तारों वाली नदी भगवान बुझाने वाला भला। लॉन्चेन की सूक्ष्म ऊर्जा फूट पड़ी और सूक्ष्म ऊर्जा से भरा एक विशाल भला डार्क फेदर ब्लेज डेविल की ओर चला गया। 9 सितारा रेखा से एक मूर्ख। मैं गिनती भी नहीं कर सकता कि मैंने तुम्हारे जैसे कितने लोगों को मार डाला है। तुम मुझे चुनौती देने के योग्य नहीं हो। डार्क फेदर ब्लेज डेविल दहाड़ उठा। ध्वनि की एक लहर फैल गई और लॉन्चेन के स्टाररी रिवर गॉड एक्सिबिशन स्पीयर को नष्ट कर दिया। इसमें कोई सेंध तक नहीं लगी। तुम्हारे पास कुछ क्षमता है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुमने बॉस लॉन्चेन का सामना किया। आज मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम दया की भीख नहीं मांगते। लॉन्चेन चिल्लाया। एक काला भला लॉन्चेन और उसके समूह की ओर हवा में लहराया। उन्होंने गति धीमी किए बिना इसे चकमा दिया और आगे बढ़ते रहे। तीरों की बारिश की तरह और भी काले भले उन पर उड़े। हर एक ने भयावह दबाव छोड़ा। यदि लॉन्चेन या जीनुओ के अलावा कोई भी मारा जाता तो उन्हें तुरंत मार दिया जाता। फिर भी वे आगे बढ़े, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। इस दृढ़ संकल्प के साथ वे जल्द ही डार्क फेदर ब्लेज डेविल तक पहुंच गए। मूर्खों के झुंड, मैं अभी भी अपने पुनर्जन्म के लिए थोड़ी सी ऊर्जा से चूक गया, लेकिन अगर मैं तुम्हें परिष्कृत कर दूं तो मेरे पास पर्याप्त से अधिक ऊर्जा होगी। हाँ, डेविल फ्लेम डोमेन। डार्क फेदर ब्लेज डेविल के उपहास के बाद काले भले काली लपटों में बदल गए। आग की लपटें एक बड़ी बाधा में बदल गईं, जिससे वे अंदर फंस गए। ये पता चला कि डार्क फेदर ब्लेज डेविल के पहले के हमले वास्तव में लॉन्चेन और उसके समूह को पकड़ने और बेहतर बनाने के लिए एक जाल थे। इस शक्तिशाली डोमेन ने लॉन्चेन और अन्य पर दबाव डाला, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे दबाव में विस्फोट कर देंगे। शैतान को निष्कासित करने वाला डोमेन। यू जियाओकियान हाथ की मोहरों की एक श्रृंखला बनाते हुए चिल्लाया। उसके माथे पर उस दिव्य रून ने बैंगनी प्रकाश की एक लहर फैलाई, जिससे जबरन डेविल फ्लेम डोमेन के भीतर एक नया डोमेन बन गया। डेविल फ्लेम डोमेन अब उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता था, लेकिन लॉन्चेन को पता था कि यू जियाओकियान अब खतरनाक मात्रा में कोर ऊर्जा को जला रहा है। उन्हें लड़ाई जल्दी खत्म करनी थी। लॉन्चेन ने तुरंत एक हथेली को खोलने के लिए स्टार क्लाउड शेप्स का उपयोग किया। तारों वाला महासागर, ईश्वर का वध करने वाला क्रॉस। बूम, वह निर्वाणिक पुनर्जन्म स्थान कांप उठा और धीरे धीरे स्पष्ट हो गया, जिससे लॉन्चेन और अन्य लोगों को डार्क फेदर ब्लेज डेविल का पूर्ण रूप देखने को मिला। इसके मुंह से नुकीले दांत निकले हुए थे और सिर पर बैल के सींग थे। इसकी आंखें रक्त लाल मोतियों की तरह लग रही थीं। चांदी की जंजीरों ने उसे कसकर पकड़ रखा था और उसकी सभी 6 भुजाओं पर आग की लपटें भयंकर रूप से जल रही थीं। अरे, तुम सच में बदसूरत हो, लॉन्चेन चिल्लाकर बोला। भाड़ में जाओ। डार्क फेदर ब्लेज डेविल दहाड़ उठा और एक धधकती हुई लहर बाहर निकल आई। निर्वाणिक पुनर्जन्म का स्थान अचानक कड़ा हो गया। लॉन्चेन को खांसी के साथ खून आने लगा और उसे वापस फेंक दिया गया। वह डार्क फेदर ब्लेज डेविल से पूरी तरह से बेजोड़ महसूस कर रहा था। लॉन्चेन ने खुद को संभाला और अपने मुंह से खून पोंछा। वह चिल्लाया, यह अपने रक्त की और कोर का उपयोग कर रहा है, लेकिन कानून की शक्ति का नहीं। ये पूरे समय बिल्कुल भी नहीं हिला है, इसलिए यह अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सकता है। इस कोर को तोड़ दे और इसका निर्वाणिक पुनर्जन्म स्थान अलग हो जाएगा। जैसे ही लॉन्चेन बोला, यानी ने एक विशाल फसान पेड़ को अपने पीछे बुला लिया। गोल्डन क्रो ने अपने पंख फैलाए, यानी से आग की लपटें फूटी और उसने निर्वाणिक पुनर्जन्म स्थान पर मुक्का मारा। बूम, उसने खून भी उगला और पीछे की ओर गिरा दिया गया। अगले ही पल ची युतोंग ने अपनी तलवार से स्वर्ग हिला देने वाला वार किया। एक ड्रैगन की दहाड़ हवा में गूंज उठी और हेवन वेन ड्रैगन ब्लेज की पवित्र शक्ति फूट पड़ी। इस बार इस निर्वाण पुनर्जन्म स्थान में दरारें दिखाई दी। स्वर्गनस ड्रैगन ब्लेज। डार्क फेदर ब्लेज डेविल चौंक गया, लेकिन फिर उपहासपूर्वक बोला, ये हेवन वेन ड्रैगन ब्लेज की तुलना में समुद्र में एक बूंद है जो अपने चरम पर है। ऐसा लग रहा था कि डार्क फेदर ब्लेज डेविल ने पहले हेवन वेन ड्रैगन ब्लेज का सामना किया था, लेकिन जब उसने ची युतोंग की वर्तमान शक्ति देखी तो वह शांत हो गया। वाइनगॉड इन्फिटेड स्लैश। अचानक जीनुओ चिल्लाया और अपनी तलवार से निर्वाणिक पुनर्जन्म स्थान पर प्रहार किया। उसके आक्रमण से अंतरिक्ष में एक बड़ी दरार फैल गई। जैसे ही हर कोई जयकार करने वाला था, यू जियाओकियान चिल्लाया, मेरी मूल ऊर्जा लगभग खत्म हो गई है। अचानक शैतान को बाहर निकालने वाला क्षेत्र गायब हो गया और शैतान की लपटों ने उन्हें निगल लिया। रुको, मैं इसके निर्वाणिक पुनर्जन्म स्थान को नष्ट कर दूंगा। लॉन्चेन दहाड़ने लगा। जैसे ही उसके हाथ की मुहरें बदली, एक विशाल इकाई तारों वाले आकाश से नीचे गिर पड़ी। फिर इसने अपना मुंह खोला और डार्क फेदर ब्लेज डेविल के निर्वाणिक पुनर्जन्म स्थान को निगल लिया। ये है। डार्क फेदर ब्लेज डेविल इस बार सचमुच चौंक गया था। सूक्ष्म स्वर्ग वेल ने एक ऐसी आभा बिखेरी जिसने रील की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। बूम, निर्वाणिक पुनर्जन्म स्थान बिखर गया, जबकि सूक्ष्म स्वर्ग वेल भी उड़ गई। मरना। लॉन्चेन दौड़कर अंदर आए और जीनुओ ने उसे फंसाने के लिए दूसरी तरफ से हमला किया। निर्वाणिक पुनर्जन्म स्थान। डार्क फेदर ब्लेज डेविल ने शांति से व्यंग्य किया। जब इसकी 6 भुजाओं पर रून स्थानांतरित हो गए तो निर्वाणिक पुनर्जन्म स्थान तुरंत फिर से प्रकट हो गया। इस बार लॉन्चेन और अन्य लोगों को इसमें फंसा दिया गया। लॉन्चेन का चेहरा बदल गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह हिल नहीं सकता। ये निर्वाणिक पुनर्जन्म स्थान वास्तव में डार्क फेदर ब्लेज डेविल का सबसे मजबूत डोमेन था। मूर्खों, मेरा हिस्सा बनो। डार्क फेदर ब्लेज डेविल हंसा। इसके 6 पिंजों से 6 अलग अलग मुहरें बनी। तभी लॉन्चेन के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान दिखाई दी। तुम मूर्ख हो, मूल शैतान स्वर्गीय सील। यू जियाओकियान अचानक चिल्लाया। किसी तरह वो सीधे डार्क फेदर ब्लेज डेविल के सिर तक पहुंचने में कामयाब रही और अपना हाथ उस पर पटक दिया। अध्याय 6951 गोल्डन लोड्स ब्लेज डेविल को दबाता है। एक विशाल सील पात्र ने डार्क फेदर ब्लेज डेविल को कवर किया। अगले ही पल यू जियाओकियान के बाल वापस उड़ गए और उसमें से एक पवित्र आभा उभर आई। ची युतोंग, यान ली और अन्य लोग हैरान थे। कुछ ही क्षण पहले उन्हें एहसास हुआ कि यू जियाओकियान की मूल ऊर्जा खत्म हो गई थी। वह इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? ये सब लॉन्चेन की योजना का हिस्सा था। इससे पहले जब वह परिवहन संरचना स्थापित करने के लिए उसके साथ रवाना हुआ तो उसने अपनी कुछ बैंगनी रक्त ऊर्जा को यू जियाओकियान के अंदर सील कर दिया। उसका बैंगनी रक्त शक्तिशाली था और मूल शैतान जाति की गुप्त कलाओं का उपयोग कर सकता था, लेकिन जो ऊर्जा उसने उसे दी वह जड़ें नहीं जमा सकी और विकसित नहीं हो सकी। एक बार इसका उपयोग हो जाने के बाद इसे पुनर्स्थापित नहीं किया जा सका। साथ ही बैंगनी रक्त की ऊर्जा उसके अपने शैतान रक्त से भी अधिक मजबूत थी, जो उसकी मूल ऊर्जा की आभा को छुपा रही थी। इसने सभी को मूर्ख बनाया, यहाँ तक कि डार्क फेदर ब्लेज डेविल को भी।
जब निर्वाणिक पुनर्जन्म स्थान ने सभी को फंसा लिया तो यू ज़ियाओकियान को छोड़कर कोई भी आगे नहीं बढ़ सका। उस महत्वपूर्ण क्षण में उसने अपनी सबसे मजबूत मोहर का उपयोग किया। लानत है, डार्क फेदर ब्लेज डेविल को एहसास हुआ कि यह स्थिति कितनी खतरनाक थी और उसने अपने हथियार हिलाना शुरू कर दिया। ये देखकर शिन यू ने अचानक अपने हाथ जोर से पटक दिए। स्पिरिट हॉटलॉक, वह चिल्लाए। डार्क फेदर ब्लेज डेविल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस पर चक्कर की लहर दौड़ गई, मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग होने वाली हो। शिन यू को खून की खांसी हुई और उसका बाल तुरंत गायब हो गया। ये तकनीक दूर से किसी की आत्मा को पकड़ सकती थी, लेकिन डार्क फेदर ब्लेज डेविल उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। बस एक पल के लिए इसका इस्तेमाल करने से वह बुरी तरह घायल हो गई। उनकी तकनीक डार्क फेदर ब्लेज डेविल को रोक नहीं सकी क्योंकि उनके बीच बहुत अधिक शक्ति का अंतर था। लेकिन इसने अपनी प्रतिक्रिया को इतना धीमा कर दिया कि यू ज़ियाओकियान ने इसे सील कर दिया। उसके सिर के ऊपर विशाल सील का प्रतीक बना हुआ है और अनगिनत जंजीरें फैली हुई हैं जो उसे अपनी जगह पर मजबूती से बंद कर रही हैं। हाँ, सफलता। लॉन्चेन उत्साह से हंसा। तुम बहुत कृतघ्न हो, क्या तुमने योजना का पालन करने के लिए नहीं कहा? डार्क फेदर ब्लेज डेविल दहाड़ उठा। बेवकूफ, अपनी ताकत से तुम किसी भी आध्यात्मिक संदेश को नोटिस करोगे, इसलिए मैंने सभी को आगे बढ़ने और मेरे लिए जगह बनाने के लिए कहा। लेकिन वास्तव में ज़ियाओकियान हमारा असली तुरुप का एकता था, लॉन्चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ीनुओ और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। अब जाकर ही उन्हें लॉन्चेन की असली योजना का एहसास हुआ। लानत है, सीलबंद डार्क फेदर ब्लेज डेविल गुस्से में दहाड़ने लगा। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। ज़ियाओकियान मूल शैतान जाति की पवित्र बेटी है और मूल शैतान ग्रैंड सॉवरेन की विरासत रखती है। सील पूरी हो गई है और अब क्या बकवास है। इससे पहले कि लॉन्चेन खत्म कर पाता, डार्क फेदर ब्लेज डेविल ने जोर जोर से हिलना शुरू कर दिया। यू ज़ियाओकियान की सील भी कांपने लगी और उसे बांधने वाली जंजीरें टूटने लगी। लॉन्चेन ने तुरंत बात करना बंद कर दिया। यू ज़ियाओकियान के पीछे चला गया और उसकी पीठ पर अपना हाथ रख दिया। उसने अपनी सूक्ष्म ऊर्जा उसमें भेजी। शैतान की सील पर तारों की रोशनी चमक उठी और दरारें बंद हो गईं। वह करीब था। डार्क फेदर ब्लेज डेविल बहुत मजबूत है और इस डेविल सुप्रसिद्ध इल्यूजन दायरे में दुनिया के आशीर्वाद के बिना मेरी सील कमजोर है। मैंने इस पर नियंत्रण लगभग खो दिया है, यू ज़ियाओकियान ने पीलापन लिए हुए कहा। पिछली बार जब यू ज़ियाओकियान अपने लोगों के पास लौटी तो उसे मूल शैतान ग्रैंड सॉवरेन की विरासत में मिली, जिसने उसे बहुत मजबूत बना दिया। उसका शैतान दबाने वाला रून दोहरे अभिव्यक्ति वाले दिव्य संप्रभु शैतानों को भी तुरंत कुचल सकता है। उसके लिए कोई भी शैतान प्राणी चींटी के समान कमजोर था। यही कारण था कि मूल शैतान जाति ने उसे अकेले यात्रा करने देने का साहस किया। हालांकि ये डार्क फेदर ब्लेज डेविल वास्तव में भयानक था। अपनी सील पूरी होने पर भी वह इसे नहीं मार सकी। लॉन्चेन की सहायता के बिना उसने सील तोड़ दी होती। आपकी मूल शैतान जाति गद्दार है। आपको अपनी मूर्खता की कीमत देर सवेर चुकानी पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि कोई घटिया सील मुझे बांध सकती है? डार्क फेदर ब्लेज डेविल दहाड़ उठा। उसके तीनों माथे पर रुनियां जल उठी और उसमें से शैतानी लपटें फूटने लगी। भले ही इस बार मेरा निर्वाण पुनर्जन्म विफल हो जाए, फिर भी मैं आप सभी को मार डालूंगा। चकनाचूर, डार्क फेदर ब्लेज डेविल दहाड़ उठा। काली लपटों ने भयंकर ड्रैगन की तरह जंजीरों पर हमला किया और जंजीरों से फिर से चटकने की आवाजें आने लगी। ये कैसे संभव है? मेरी शैतान को दबाने वाली सील विफल हो रही है, यू ज़ियाओकियान ने स्तब्ध होकर कहा। इस मोहर में मूल शैतान ग्रैंड सॉवरेन की इच्छा का निशान था। यू ज़ियाओकियान ने पहले अनगिनत शैतानों को हराने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वो अचानक असहाय महसूस कर रही थी। क्या सचमुच कोई शैतान हो सकता है जिसे उसकी सील रोक न सके? ये बहुत मजबूत है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक और तरकीब है। हर कोई तैयार हो जाओ, अगर ये काम नहीं करता है तो हम भाग जाएंगे। लॉन्चेन चिल्लाया। अचानक उसके पीछे तारों वाला समुद्र उमड़ पड़ा और सुनहरी रोशनी फैल गई। एक युवा स्वर्णिम कमल का अंकुर प्रकट हुआ। हवा में सुनहरी रोशनी भर गई। काली लो वाले ड्रैगन फुफकारने लगे और सूरज के नीचे बर्फ की तरह पिघलने लगे। उनकी भयावह क्यूवी शुद्ध हो गई। यह क्या बदतमीजी है? अंततः डार्क फेदर ब्लेज डेविल डरा हुआ लग रहा था। हाँ, हमें भागने की जरूरत नहीं है। लॉन्चेन ने जब सुनहरे कमल को डार्क फेदर ब्लेज डेविल के खिलाफ काम करते देखा तो राहत के साथ हंसे। काले फ्लेम ड्रैगन को दबाते और गायब होते देख ज़ीनुओ चिल्लाया, उनके धुएं में वाइन गॉड स्वॉर्ड दाओविल शामिल है। लेकिन शैतान क्यूवी हमारे लिए इसे अवशोषित करने के लिए बहुत अधिक शक्तिशाली है। अचानक काले कवच में हलबेल पकड़े हुए एक आकृति प्रकट हुई। इसकी शक्तिशाली आभा ने ज़ीनुओ और अन्य लोगों को सदमे में डाल दिया। एक और भयानक उपस्थिति आ गई थी। चिंता मत करो, वह मेरी कठपुतली है, लॉन्चेन ने जल्दी से कहा। कैंगलू ने शक्तिशाली शैतान क्यूवी की एक लहर जारी की, जिससे सभी को लगा कि उसे डार्क फेदर ब्लेज डेविल द्वारा बुलाया गया है। वह ब्लिरफिंड हेलबेल को अपने घुटनों पर टिकाकर हवा में बैठ गया। जैसे ही उसने हाथ पर मुहर लगाई, काली क्यूवी उसकी ओर उड़ गई। जब उसने काली क्यूवी को अवशोषित किया तो उसके सिर से एक भयंकर ज्वाला निकली। ज़ीनुओ का चेहरा बदल गया। शैतान क्यूवी के लीन हो जाने के बाद भी एक भयानक ज्वाला ऊर्जा बनी रही। चूंकि ज़ीनुओ एक लो कल्टीवेटर नहीं था, इसलिए वह इस लो ऊर्जा में स्वॉर्ड दाव की इच्छा को अवशोषित नहीं कर सका। इस समय होलिंगर प्रकट हुआ। लॉन्चेन ने कहा, यानली, युडोंग और होलिंगर इस शैतानी ज्वाला को अवशोषित कर लेंगे। युडोंग, तुम दूसरी लहर ले लो और यानली तीसरी। कैंगलू के सिर के ऊपर होलिंगर एक विशाल लॉर्ड ड्रैगन में बदल गया। ची युतोंग उसके ऊपर खड़ा था और यानली ची युतोंग के ऊपर खड़ा था। हजारों गोल्डन कौवे उड़ गए और लौकी ऊर्जा को अवशोषित करते हुए होलिंगर के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। ची युतोंग और यानली ने ज्वाला ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास से उन्हें लगभग खून की खांसी होने लगी। यहाँ तक कि थोड़ी सी राशि भी संभालना लगभग बहुत अधिक थी। होलिंगर के गोल्डन क्रॉस द्वारा लगभग सभी विस्फोटक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद ही केवल सबसे हल्के हिस्से को छोड़कर वे इसे अवशोषित करना शुरू कर सके। ज़ीनुओ को ये जानकर खुशी हुई कि लौकी ऊर्जा खत्म हो जाने के बाद वह वाइन भगवान की तलवार के इरादे को महसूस कर सकता था। इसे महसूस करते हुए वाइन गॉड पैलेस के सभी शिष्य निर्वाणिक पुनर्जन्म स्थान में प्रवेश कर गए। यू ज़ियाओकियान की मोहर के कारण वह अंतरिक्ष को भी नियंत्रित कर सकती थी। भाड़ में जाओ, तुम सच में मुझे परेशान करते हो, तुम शैतान हो, मर जाओ। डार्क फेदर ब्लेज डेविल दहाड़ उठा। यह आत्मा विनाश करने वाला है। यू ज़ियाओकियान खतरे में चिल्लाया। अध्याय 6952 स्वर्ग की देखभाल। लॉन्चेन सदमे में उछल पड़ा। इतने सारे तुरुप के पत्तों का उपयोग करने के बाद भी वे अभी भी इसे पूरी तरह से सील नहीं कर सके। यदि डार्क फेदर ब्लेज डेविल वास्तव में विस्फोट हुआ तो उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। स्पिरिट हॉटलॉक। उस महत्वपूर्ण क्षण में शिन्यू पूरी तरह से आउट हो गया। डार्क फेदर ब्लेज डेविल का शरीर कांप उठा और वह जो जंगली शक्ति इकट्ठा कर रहा था वह तुरंत टूट गई। अच्छा काम शिन्यू, लॉन्चेन ने ईमानदारी से प्रशंसा की। शिन्यू थोड़ी पीली लग रही थी, लेकिन वह उत्साहित थी। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में सभी को बचाना अविश्वसनीय लगा, क्योंकि डार्क फेदर ब्लेज डेविल को सील कर दिया गया था। उसका स्पिरिट हॉटलॉक बहुत बेहतर काम करता था। इसके अलावा उसने पहले से सीखा था और किसी भी प्रतिक्रिया से बचने के लिए इसका उपयोग केवल एक पल के लिए किया था। आखिरकार उसे इसे बांधने की जरूरत नहीं थी, केवल इसके आत्मा विस्फोट को बाधित करने की जरूरत थी। शिन्यू ने एक औषधीय गोली ली और फिर कहा, हर कोई चलते रहो।
मैं इस आदमी की देखभाल करूंगा, आज कोई आत्मा विस्फोट नहीं होगा। जिन्यू को अपना तुरुप का इक्का मानकर हर कोई खुशी खुशी शैतान की लपटें निकालता रहा। डार्क फेदर ब्लेज डेविल की शक्ति कमजोर होती गई और सील मजबूत होती गई। जैसे जैसे समय बीतता गया वे सुरक्षित महसूस करने लगे। ये शैतान की हुई कैंगलू के लिए बहुत पौष्टिक था। भले ही वह अभी भी एक दोहरी अभिव्यक्ति वाला दिव्य संप्रभु था और अपने दायरे को और अधिक नहीं बढ़ा सका, वह बात के लिए शैतान की हुई को संग्रहित कर सकता था। साथ ही ये शैतान की हुई अत्यंत शुद्ध था। कानून की शक्ति के बिना भी ये दोहरी अभिव्यक्ति वाले दिव्य संप्रभुओं की सेनाओं को कुचलने के लिए पर्याप्त मजबूत था। जैसे ही ब्लिफियन हेलबिन ने शेष शैतान की हुई को अवशोषित किया, कैंगलू ने बदलना शुरू कर दिया। इस दिव्य हथियार पर कोई क्षेत्र प्रतिबंध नहीं था। हालांकि इसे एक दैवीय संप्रभु कानून वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया गया था, इसकी तुलना में एक औसत महत्वहीन होगा। ब्लिफियन हेलबिन ने लालच से शैतान की हुई को अवशोषित कर लिया, जिससे उसके रंग चमक उठे। जैसे जैसे उसकी आभा बढ़ती जा रही थी, शैतान की गुर्राहट जैसी धीमी बड़बड़ाहट सुनी जा सकती थी। हालांकि सबसे भयावह परिवर्तन गोल्डन क्रोज में था। जैसे जैसे उन्होंने होल लिंगर की परिक्रमा की, उनके शरीर और आबाहर मोड़ के साथ बढ़ती गई। ब्लेज डेविल की लपटें उनकी जीवन शक्ति थी। जैसे ही गोल्डन कोवे ने उन्हें अवशोषित किया, उन्होंने धीरे धीरे दोहरी अभिव्यक्ति वाले दिव्य संप्रभुओं की आभा प्राप्त कर ली। कभी न मिटने वाले शरीर के साथ दोहरी अभिव्यक्ति वाले दिव्य संप्रभु गोल्डन कोवे की सेना वास्तव में अजय होगी। इस बीच होल लिंगर की आभा वैसे ही रही। उसने अग्नि की कुछ ऊर्जा गोल्डन क्रोज को दी, कुछ अपने लिए रखी और बाकी ची युतोंग और यानली के साथ साझा की। सबसे पहले ची युतोंग और यानली शक्तिशाली लो ऊर्जा को संभाल नहीं सके। होल लिंगर ने उन्हें छोटी राशि से शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे उन्हें इसकी आदत हो गई, उन्होंने उन्हें और अधिक राशि दी। ची युतोंग हेवन में ड्रैगन ब्लेज से घिरा हुआ था। इसकी आभा लगातार मजबूत होती गई। इस समय ड्रैगन की नसें आकाश में फैली हुई थी, मानो स्वर्ग और पृथ्वी के भाग्य को चित्रित कर रही हूँ। यानली के पीछे फुसान पेड़ लहरा रहा था। गोल्डन क्रो दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। उसके पंख शुद्ध सोने की तरह दिख रहे थे, प्रत्येक पंख ब्लेड की तरह तेज था। फुसान वृक्ष तेजी से बड़ा हुआ। ज्वाला ऊर्जा के साथ इसने अपनी विशेष जीवन आभा प्राप्त की। जिनुओ वाइनडोर पैलेस के 12 शिष्यों से घिरे हुए यानली के ऊपर खड़ा था। उनकी आंखें बंद थीं। उन्होंने अपनी तलवारें पकड़ ली, उन्हें खींचने के लिए तैयार थे, लेकिन मूर्तियों की तरह पूरी तरह से स्थिर खड़े रहे। उनके शरीर से कोई प्रकाश नहीं चमका और कोई अभिव्यक्ति नहीं हुई। फिर भी उनके आसपास की जगह घूमती रहती थी। दरारें कभी कभी ऐसी दिखाई देती थी मानो तेज ब्लेड उनके चारों ओर नाच रहे हों। इसके अलावा उनकी प्रत्येक आभा तेज हो गई, मानो किसी अदृश्य चक्की द्वारा तराशा गया हो। धिक्कार है, क्या तुम सचमुच मेरे साथ मांस के टुकड़े की तरह व्यवहार कर रहे हो? डार्क फेदर ब्लेज डेविल चिल्लाया। चुप रहो, स्पिरिट हॉटलॉक, शिनयू ने जवाब में चिल्लाया, जिससे डार्क फेदर ब्लेज डेविल का शरीर कांप उठा। तुम छोटी कुतिया, मुझे मौका मत दो, नहीं तो मैं तुम्हारी आत्मा निगल जाऊंगा। डार्क फेदर ब्लेज डेविल पागल हो रहा था। इसने उन्हें नीचे खींचने के लिए कई बार आत्मा विस्फोट करने की कोशिश की, लेकिन शिनयू ने इसे हमेशा रोक दिया। अब उसकी मूल ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी और सील मजबूत हो गई थी। जल्द ही यह आत्मा विनाश करने में भी सक्षम नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो ये कर सके। उसे अपनी पसंद पर पछतावा होने लगा। अगर उसे पता होता कि लॉन्चेन इतना चालाक है, तो वह लालची नहीं होता और उन्हें तुरंत मार देता। यदि उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया होता, तो लॉन्चेन और अन्य को हराना आसान होता। लेकिन अगर यह पूरी तरह खत्म हो गया होता, तो इसका निर्वाणिक पुनर्जन्म विफल हो जाता। फिर भी इस तरह खत्म होने से तो ये बेहतर होता। डार्क फेदर ब्लेज डेविल के नियंत्रण में होने के बाद यू ज़ियाओकिया ने अंततः आराम किया और लॉन्चेन से बात की। लॉन्चेन, आप अद्भुत हैं। आपको कैसे पता था कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी? लॉन्चेन ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, आप मुझे बहुत अधिक श्रेय देते हैं। मैं हर चीज की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मैंने बस कदम दर कदम आगे बढ़ाया। शायद हम भाग्य के कारण यहाँ पहुंचे, या शायद ये भाग्य था। शिनयू ने तुरंत कहा, मैं किसी पर इतना डरपोक विश्वास नहीं करता जितना तुम्हारे पास कोई योजना नहीं है। लॉन्चेन ने सही किया, इसे रणनीति कहते हैं। अगर यह एक रणनीति है, तो यह एक गंदी रणनीति है। स्पिरिट हॉटलॉक, बात करते समय भी शिनयू डार्क फेदर ब्लेज डेविल को देखता रहा। डार्क फेदर ब्लेज डेविल ने शाप दिया, तुम कमीने हो। लॉन्चेन ने कहा, वास्तव में जब हमने डेविल सुप्रेसिंग इल्यूजन दायरे में प्रवेश किया, तो मैंने दो विकल्प देखे। एक था इसे सुरक्षित खेलना और दूसरा था जोखिम लेना। सुरक्षित विकल्प डार्क फेदर ब्लेज डेविल को उसके निर्वाणिक पुनर्जन्म के दौरान एक लंबी लड़ाई में खींचना था। लड़ाई के दौरान हमें कुछ लाभ मिल सकते हैं। जब तक हम इसके पुनर्जन्म में गड़बड़ी नहीं करते, ये पूरी तरह खत्म नहीं होगा और हम इसे धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में हम इसकी शक्ति की केवल एक सीमित मात्रा ही ले सकते थे। यदि हम बहुत दूर चले गए, तो यह अपने पास मौजूद सभी चीजों से हम पर हमला कर देगा और हमें भागना होगा। दूसरा जोखिम भरा विकल्प वह था जो हमने वास्तव में किया था। यदि ज़ियाओकियान अपनी मोहर लगाने में विफल रही, तो हमें तुरंत भाग जाना होगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम सफल हुए, तो हमें सिर्फ डार्क फेदर ब्लेज डेविल नहीं मिलेगा, हमें डेविल सुप्रेसिंग इल्यूजन दायरे में सब कुछ मिलेगा। हिम्मत समान लाभ के सिद्धांत के तहत मैंने दूसरा विकल्प चुना और स्वर्ग ने वास्तव में मेरी देखभाल की। दरअसल लॉन्चेन द्वारा दूसरा विकल्प चुनने का एक और बड़ा कारण था। महान युग के आने से पहले उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करना था और वह यहाँ समय बर्बाद नहीं कर सकता था। यदि चीजें काम नहीं करती, तो उन्हें उस कार्य को संभालने के लिए भागना पड़ता। लेकिन भले ही यह खतरनाक था, फिर भी वो डार्क फेदर ब्लेज डेविल को हराने में कामयाब रहा। साथ ही इस परीक्षण के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी किस्मत उतनी बुरी नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी। बूम, अचानक एक जोरदार विस्फोट के कारण उनकी बातचीत बंद हो गई। अध्याय 6953 सही या गलत। लॉन्चेन ने ऊपर देखा और ची युतों के चारों ओर एक विशाल सुनहरा ड्रैगन लिपटा हुआ देखा। इससे पैदा हुआ दबाव ऐसा लगा जैसे यह इस दुनिया के नियमों को कुचल सकता है। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि इसमें से ड्रैगन की 9 धुंधली छवियां फैली हुई हैं, उनकी स्पष्ट आकृतियां आकाश को भर रही हैं। इसमें 9 ड्रैगन को ड्रैगन मोती की ओर मुक्त करके दिखाया गया है, जिसमें मोती के रूप में ची युतों है। लॉन्चेन को शैतान के ब्रह्म क्षेत्र के चारों ओर से एक अजीब ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो रहा था। स्वर्गनस ड्रैगन ब्लेज उसके लिए इस दुनिया में सभी स्वर्गनस कर्म भाग्य ले रहा है। स्वर्ग से भाग्य चुराने का वास्तव में यही मतलब है। लॉन्चेन ने विस्मय से कहा। अचानक और अधिक गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसने देखा कि एक विशाल फसान वृक्ष इतनी भयंकर रूप से जल रहा है मानो आकाश में ही आग लग जाएगी। ऊपर एक विशाल भंवर बना हुआ है जो ऐसे हिल रहा है मानो दुनिया मुश्किल से ही उसे रोक पाए। यानली के पीछे गोल्डन क्रो कांप उठा। इसके पंख आपस में रगड़ते हैं, जिससे धातु जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रत्येक पंख खून से चमक रहा था और उनकी तीव्रता भयावह थी। हाँ, अब हर कोई मोटा हो रहा है। लॉन्चेन ने खुशी से सोचा। इस बार हर कोई वास्तव में पुरस्कार प्राप्त कर रहा था। हालांकि लॉन्चेन ने जिनुओ या वाइनडोर पैलेस के शिष्यों में कोई बदलाव नहीं देखा, लेकिन वह महसूस कर सकते थे कि उनकी तलवार दाव की इच्छाएं तेज हो रही हैं। जिस क्षण उन्होंने अपनी तलवारें निकाली, सारा आकाश और पृथ्वी हिल जाएंगे। उसी समय डार्क फेदर ब्लेज डेविल को अचानक खून की खांसी हुई। उसके शरीर के मध्य भाग में एक गहरा निशान दिखाई दिया। जैसे ही पुराना घाव दिखा, एक तेज तलवार का इरादा फूट पड़ा। यहाँ तक कि लॉन्चेन को भी अपनी आत्मा कांपती हुई महसूस हुई।
वह तलवार लॉन्चेन सदमे में चिल्लाया। जैसे ही कैंग लू ने डार्क फेदर ब्लेज डेविल की मूल ऊर्जा निकाली, उसने जो घाव दबा दिया था वह अचानक भड़क उठा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वाइन भगवान की तलवार ने उसे साफ साफ आधा काट दिया हो। लेकिन इतने घातक घाव के बावजूद भी डार्क फेदर ब्लेज डेविल नहीं मरा। इसकी जीवन शक्ति सचमुच अद्भुत थी। एक शक्तिशाली तलवार आशय आकाश में उड़ गया। जीनुआ और अन्य लोग कांप उठे और उनकी तलवारें हिल गईं और गड़गड़ाने लगी। उनके आसपास की जगह में दरारें पड़ गईं, मानो समय खुद ही टुकड़ों में बन रहा हो। दूर से जीनुआ और अन्य लोग धुंधले दिख रहे थे, लगभग ऐसे जैसे वे अतीत और भविष्य के बीच घूम रहे हों। कितना दबंग तलवार इरादा है, लॉन्चेन ने चिल्लाकर कहा। जीनुआ और अन्य लोग उस हमले की प्रतिध्वनि बनाते दिख रहे थे जो वाइन गॉड ने बहुत पहले इस्तेमाल किया था। ऐसा लगा जैसे वे समय समय पर उनसे सीख रहे थे। धिक्कार है, लानत है तुम सब पर। डार्क फेदर ब्लेज डेविल दहाड़ उठा, परंतु वह कमजोर होता जा रहा था और उसके चारों ओर की सील कड़ी होती गई। वह अब खुद को उड़ा भी नहीं सकता था और केवल पीड़ित हो सकता था क्योंकि उसकी मूल ऊर्जा समाप्त हो गई थी। अरे तुम आदिम अराजकता के युग के राजा हो, किसी बूढ़ी लोमड़ी की तरह शाप मत दो। लॉन्चेन को डांटा, तुम कमीने, मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा। डार्क फेदर ब्लेज डेविल ने शाप दिया, इस स्वामी के पास कभी न मिटने वाला शरीर है, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं निश्चित रूप से तुम्हें अनंत काल तक मृत्यु से भी बदतर जीवन कष्ट दूंगा। डार्क फेदर ब्लेज डेविल का क्रोध भड़क उठा। ऐसा लगा मानो कोई अजगर चींटियों द्वारा फंस गया हो। इस भावना ने इसे पागल कर दिया। एक अमर शरीर, कृपया मैं आपके झूठ के आर पार देख सकता हूँ, लॉन्चेन ने उपहास के साथ कहा, हालांकि अंदर ही अंदर वह चिंतित था। डार्क फेदर ब्लेज डेविल ने शाप दिया, अरे मूर्ख, मैं एक अद्वितीय शैतान राजा हूँ। जब तक मेरा शरीर जीवित है मेरी आत्मा नष्ट नहीं हो सकती है, और जब तक मेरी आत्मा जीवित है मेरा शरीर मर नहीं सकता है। यहाँ तक कि शराब भगवान भी मुझे नहीं मार सकते। जब मैंने 9 स्वर्गों और 10 भूमियों में प्रवेश किया तो मैंने अपनी जीवन लॉ को स्वर्गीय दावों के नियमों में ब्रांड कर दिया। चाहे आप मुझे कितनी भी बार मारे, भले ही आप मेरे शरीर को धूल में बदल दे, मेरी आत्मा की लो जल जाएगी, जलते रहो। देर सवेर मैं एक नया शरीर प्राप्त करूंगा और तुम सभी को नष्ट कर दूंगा। वाह, आप अद्भुत हैं। क्या वास्तव में आपको मारने का कोई तरीका नहीं है? लॉन्चेन ने पूछा। जब तक आप रुको मैं आपको क्यों बताऊंगा। डार्क फेदर ब्लेज डेविल को श्राप दिया, हम तो वास्तव में तुम्हें मारने का एक तरीका है, फिर मुझे चिंता नहीं है। लॉन्चेन हंसे। लॉन्चेन की हंसी ने डार्क फेदर ब्लेज डेविल को लगभग पागल कर दिया। जैसे जैसे वो कमजोर होता गया उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया और कम बुद्धिमान लगने लगा। लेकिन भले ही लॉन्चेन शांत दिख रहा था, लेकिन वास्तव में वह अंदर से बहुत हिल गया था। उन्होंने और यू जियाओकिया ने इसे बनाए रखने के लिए एक साथ काम किया। उनकी सील ने इसकी मूल ऊर्जा को खत्म कर दिया। लॉन्चेन लगातार ऊर्जा का उपयोग कर रहा था, लेकिन डार्क फेदर ब्लेज डेविल 100 गुना तेजी से ताकत खो रहा था। हालांकि कई घंटों के बाद भी इसकी अधिकांश मूल ऊर्जा अभी भी बची हुई थी। इससे पता चलता है कि इसका ऊर्जा भंडार कितना विशाल था। लॉन्चेन प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। यदि डार्क फेदर ब्लेज डेविल ने अपनी दिव्य क्षमताओं में से किसी एक का उपयोग किया होता तो उन्हें एक पल में कुचल दिया गया होता। उच्च पुजारी को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि डार्क फेदर ब्लेज डेविल ने इतना कुछ बरामद कर लिया है, अन्यथा उसने जीनुओं को कभी यहाँ नहीं आने दिया होता। वे सचमुच अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। इतनी अधिक ऊर्जा खर्च करने से लॉन्चेन को थकान महसूस होने लगी। सुनहरे कमल के अंकुर की शक्ति का उपयोग करने से उसकी सूक्ष्म ऊर्जा पर भारी असर पड़ा। यू जियाओकियान को उसकी चिंता हुई और उसने उसे छुट्टी लेने के लिए कहा। आखिरकार यू जियाओकियान के आध्यात्मिक क्षेत्र में एक और शक्तिशाली जानवर भी था, उसका अनुबंधित दिव्य जानवर शापित आत्मा रक्त कौवा। शापित आत्मा रक्त कौवा पहले से ही दोहरी अभिव्यक्ति दिव्य संप्रभु के समान मजबूत था, लेकिन यू जियाओकियान ने इसे छिपा कर रखा था। चूंकि उनकी आत्माएं जुड़ी हुई थी, इसलिए उन्होंने बमुश्किल ही किसी ऊर्जा का उपयोग किया। उसे यकीन था कि वह इसे यहाँ से संभाल सकती है। हालांकि लॉन्चेन ने अपना सिर हिला दिया। उसने आराम करने की हिम्मत नहीं की। उसे चिंता थी कि अगर उसने अपने गार्ड को निराश किया तो डार्क फेदर ब्लेज डेविल पलटवार करेगा। 3 दिन बीत गए जब लॉन्चेन अंततः और अधिक नहीं रुक सका। वह लगभग बह गया, लेकिन तब तक यू जियाओकियान डार्क फेदर ब्लेज डेविल को आसानी से नियंत्रण में रख सकता था। उसके बगल में शिन यू भी थी। अंत में लॉन्चेन ने एक औषधीय गोली खाई और ठीक होने पर ध्यान केंद्रित किया। जब लॉन्चेन आराम कर रहा था, डार्क फेदर ब्लेज डेविल ने 2 बार भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों प्रयास विफल रहे। अंत में ये केवल क्रोध में उन्हें शाप दे सका। इन 3 दिनों के दौरान ची युतोंग और यानली में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। उनकी आभा अविश्वसनीय रूप से भयानक थी और यहाँ तक कि उनकी लपटें भी पूरी तरह से अलग दिख रही थीं। उनकी आभा इतनी मजबूत थी कि साधारण दोहरी अभिव्यक्ति वाले दिव्य संप्रभु लोग कुछ बिना भी करीब नहीं आ सकते थे। 5वें दिन तक ची युतोंग और यानली ने अपनी सीमा पार कर ली। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे फंस जाएंगे। ची युतोंग के हेवन वेन ड्रैगन ब्लेज और यानली के फुसांट्री और गोल्डन क्रो ने अपनी पूरी ऊर्जा ले ली थी और अब इसे बचाने के लिए समय की आवश्यकता थी। चूंकि वे आगे नहीं बढ़ सकते थे, होल निंगर ने बची हुई लो ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए ज़ैद खरगोशों की अपनी सेना को बुलाया। वह गोल्डन कौवे भी अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। डार्क फेदर ब्लेज डेविल की ज्वाला ऊर्जा वास्तव में भयानक थी। इस बीच कैंगलू एक कथा गड्ढे की तरह लग रहा था, जो वह कर सकता था सभी शैतान की उई को अपने अंदर समा रहा था। वह और ग्लिटरफिंड हेल्बर अधिक से अधिक ऊर्जा अवशोषित करते रहे। 7वें दिन डार्क फेदर ब्लेज डेविल ने एक शोकपूर्ण चीख निकाली। इसकी ऊर्जा खत्म हो गई थी और यह अब और टिक नहीं सकता था। इसका शरीर 2 भागों में विभाजित हो गया और इसकी आध्यात्मिक उपस्थिति गायब हो गई। एक चरम शैतान राजा की सारी ऊर्जा खत्म करने में पूरे 7 दिन लग गए। उसकी लाश के दोनों हिस्सों को देखकर लॉन्चेन बुरी तरह मुस्कुराए। एक अमर शरीर, क्या तुम्हें यकीन है कि यह सच है? लॉन्चेन ने मजाक उड़ाया। लॉन्चेन ने यू जियाओकियान को काली मिट्टी पर फेंकने से पहले लाश के दोनों हिस्सों पर सील की कई परतें लगाने के लिए कहा। अध्याय 6954 खजाने की तलाश। अगर मैं तुम्हें एक गड्ढे में दफना दूं तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम उसमें से फिर से बाहर निकल सकते हो। लॉन्चेन हंसा। उसने लाश के दोनों हिस्सों को दफनाया और धैर्यपूर्वक इंतजार किया, लेकिन काफी इंतजार के बाद भी शव के दोनों हिस्से ठीक नहीं हुए। इसके बजाय प्रारंभिक अराजकता वाले स्थान में अचानक शुद्ध जीवन ऊर्जा की एक लहर उठी। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम्हारे पास एक अमर शरीर है? लॉन्चेन ने आश्चर्य से कहा। वह उसके अमर शरीर का अध्ययन करना चाहता था, लेकिन डार्क फेदर ब्लेज डेविल का शरीर ऐसे ही चला गया था। मुझे इसकी पुष्टि करनी होगी। जब लॉन्चेन ने 7 ट्रेजर स्पेस के 7वें स्तर में प्रवेश किया तो उसने एक भयंकर दहाड़ सुनी। उसने दूर से देखा कि डार्क फेदर ब्लेज डेविल ने इस स्तर पर अन्य जीवन रूपों का नरसंहार किया था। इन जीवन रूपों को कोई मौका नहीं मिला। इससे पहले कि उन्हें पता चलता कि क्या हो रहा है, उन्हें कुचल दिया गया। यहाँ के नियमों के अनुसार वे केवल बाहरी लोगों पर ही आक्रमण करते थे, एक दूसरे पर नहीं। जब हमला हुआ तो उन्होंने सहज भाव से लड़ने की कोशिश की, लेकिन भले ही 7वें स्तर में 7 ट्रेजर स्पेस के सबसे मजबूत प्राणी शामिल थे, तब भी वे डार्क फेदर ब्लेज डेविल के सामने शक्तिहीन थे। जब लॉन्चेन ने 7वें स्तर में प्रवेश किया तो डार्क फेदर ब्लेज डेविल ने तुरंत उसे महसूस किया और उसकी पीठ से काले पंखों की एक जोड़ी निकली। छोटा बच्चा, डार्क फेदर ब्लेज डेविल चिल्लाया। लॉन्चेन को महसूस हुआ कि कानून की एक भयानक शक्ति ने उस पर ताला लगा दिया है और उसे कुचलकर धूल में मिला दिया है। लॉन्चेन का दिमाग चौंककर 7 ट्रेजर स्पेस से बाहर चला गया। डार्क फेदर ब्लेज डेविल जितना उसने सोचा था उससे भी अधिक डरावना था।
अपने चरम पर यह उसे केवल एक नजर से नष्ट कर सकता है। इसे इस तरह देखकर वह स्वर्ग की सुरक्षा के लिए और भी अधिक आभारी हो गया। सौभाग्य से इस बार सब कुछ सुचारू रूप से चला, अन्यथा वे सभी मर गए होते। यह अजीब है, यदि यह इतना मजबूत है तो इसका अपना कमरा क्यों नहीं है? लॉन्चेन को आश्चर्य हुआ। नीदरलैंड के सम्राट और डार्क डेवियर दूत के पास अपने अपने कमरे थे, लेकिन डार्क फेदरब्लेज डेविल के पास एक भी नहीं था। मुझे एक और नजर डालने दो। लॉन्चेन ने हाथ की मुहरें बनाई और 7 ट्रेजर स्पेस में लौटाए। इस बार वह छिपा रहा, उसने 7 ट्रेजर कलर ग्लास ट्री के विकास से प्राप्त एक नए कौशल का उपयोग किया। उन्होंने पाया कि डार्क फेदरब्लेज डेविल अभी भी जो कुछ भी उसने देखा उसे मार रहा था। इसके हत्या के इरादे ने यहाँ के हर अस्तित्व को शिकार में बदल दिया। लॉन्चेन ने देखा कि हवा में हल्के धागे बन रहे हैं, जो डार्क फेदरब्लेज डेविल को उसके ही स्थान में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार धागे नष्ट हो गए। ओह, तो इस तरह उनके निजी कमरे बनाए जाते हैं। लॉन्चेन ने चिल्लाकर कहा। अब उसे एहसास हुआ कि 7 ट्रेजर स्पेस ने उन प्राणियों के लिए अलग कमरे बनाए हैं जिन्हें वो काफी मजबूत मानता था। हालांकि डार्क फेदरब्लेज डेविल बहुत मजबूत था, धागे बनते ही टूट गए। हालांकि हर बार वे और भी मजबूत होकर वापस आए। फिर भी धागे अभी भी इतने मजबूत नहीं थे कि डार्क फेदरब्लेज डेविल को पकड़ सके। जल्द ही वे रस्सियों जितने मोटे हो गए, लेकिन फिर भी उसे बांध नहीं सके। ये वास्तव में भयानक है। अच्छी बात है कि हमने इसे कभी भी अपने पंख फैलाने नहीं दिए, लॉन्चेन ने राहत के साथ कहा। डार्क फेदरब्लेज डेविल की असली शक्ति उसके पंखों में थी। उन्हें फैलाने से पहले ये बहुत कमजोर था। इसके आधार पर 7 ट्रेजर स्पेस को इसके लिए एक निजी कमरा बनाने में कुछ समय लगेगा। अभी 7 ट्रेजर स्पेस डार्क फेदरब्लेज डेविल्स की सीमाओं का परीक्षण कर रहा था और फिर सीमाओं के आधार पर अपना कमरा बनाएगा। हालांकि लॉन्चेन को पूरी प्रक्रिया देखने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। हम एक अमर शरीर, आप स्पष्ट रूप से डींगे मार रहे थे। 7 ट्रेजर स्पेस से बाहर निकलते समय लॉन्चेन ने मजाक उड़ाया। उसने मूल रूप से बाहरी शैतानों के अमर शरीरों के रहस्यों को देखने की योजना बनाई थी, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? हाँ, हम सफल हुए। शिन्यू चिल्लाया। यू ज़ेओकियान का हाथ पकड़ते हुए उत्साह से नृत्य किया। लॉन्चेन के साथ इतना समय बिताने के बाद आखिरकार उसे उद्देश्य की भावना महसूस हुई। आप अविश्वसनीय थे। यदि आप नहीं होते तो हम महत्वपूर्ण क्षण में विफल हो गए होते। शिन्यू, आप हमारे रक्षक थे। लॉन्चेन ने शिन्यू के सिर पर हाथ फेरते हुए प्रशंसा की। शिन्यू के प्रदर्शन ने उसे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया था। उसकी आध्यात्मिक हृदय कलाएं डार्क फेदरब्लेज डेविल जैसे भयानक प्राणी को भी प्रभावित कर सकती हैं। वह प्रभावशाली था। हे, आप मुझे किस प्रकार का इनाम देने जा रहे हैं? शिन्यू हंसा। लॉन्चेन हंसे। ये जानकर कि ची युतोंग, यानली, जीनुओ और वाइंगॉर पैलेस के शिष्यों को इस बार अविश्वसनीय अवसर मिले थे। केवल शिन्यू को कुछ नहीं मिला था। जेड लॉन्चेन ने कहा। अगले ही पल धरती फट गई और अनगिनत लताओं से बने एक अजगर ने अपना सिर बाहर निकाल लिया। शुरू से ही लॉन्चेन ने जेड को गुप्त रूप से भूमिगत होने का निर्देश दिया। इसकी लताएं शैतान को दबाने वाले ब्रह्म क्षेत्र के आधे से अधिक हिस्से में फैली हुई हैं। यदि स्थिति खराब हो गई तो उसने जेड को उन्हें सुरक्षित निकालने की योजना बनाई। मैं तुम्हें एक मिशन दे रहा हूँ। इस दुनिया के सभी खजाने को खंगालने के लिए शिन्यू के साथ काम करें। लॉन्चेन ने निर्देश दिया। फिर जेड ने सिर हिलाया और वापस भूमिगत हो गया। शिन्यू अभी भी एकटक घूर रही थी जब बेलो ने उसे खींच लिया। कुछ ही दूरी पर धरती फट गई और एक विशाल तलवार निकली। बार बार दिव्य प्रकाश चमकने से जमीन हिलती रही। अनगिनत दिव्य हथियार, कवच, आध्यात्मिक क्रिस्टल, खजाने, अमरयस और हड्डी की किताबें सभी पृथ्वी से उड़ गईं। डार्क फेदरब्लेज डेविल के खत्म होने के साथ उसके द्वारा नियंत्रित सभी शैतान जीव भी मर गए। अब सुरक्षा को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। शिन्यू के पास पहले से ही खजाने के उतार चढ़ाव को महसूस करने की क्षमता थी और जेड की मदद से कोई भी चीज उन्हें रोक नहीं सकती थी। शिन्यू बहुत खुश हुआ। जब उसकी आत्मा जेड में विलीन हो गई तो उसकी इंद्रियां और भी तेज हो गईं। कोई भी खजाना उससे बच नहीं सकता था। आमतौर पर किसी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का मतलब एक ही खजाने के लिए कई अन्य लोगों से लड़ना होता है, लेकिन अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। ऐसे खजाने जो किसी को भी ईर्ष्यालु बना देंगे प्रकट होते रहे और शिन्यू उत्साह से चिल्लाया। ऐसा रोमांच उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। और भी खजाने सामने आते रहे। उनके दिव्य प्रकाश ने दुनिया को ऐसी चमक से भर दिया कि सब कुछ अवास्तविक लगने लगा। शैतान को दबाने वाला ब्रह्म क्षेत्र खजानों से भरा हुआ था। इससे पहले डार्क फेदरब्लेज डेविल के कारण स्वर्गीय भव्यता दिव्य प्रांत उन्हें प्राप्त नहीं कर सका। अब वे सभी शिन्यू के थे। क्या आप थके हैं? लॉन्चेन ने यू ज़ेओकियान को चिंता से देखते हुए पूछा। यह इतना बुरा नहीं है। सौभाग्य से या मेरे साथ थी, नहीं तो मैं इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाता। वह डार्क फेदरब्लेज डेविल वास्तव में भयानक था। यू ज़ेओकियान ने अपना सिर हिलाया, फिर भी डरी हुई थी। उसने पहले कभी इतना भयावह कुछ नहीं देखा था। अच्छा, फिर मेरे साथ आओ, लॉन्चेन ने कहा। जब उसने यू ज़ेओकियान का हाथ पकड़ा तो सूक्ष्म ऊर्जा उन दोनों के चारों ओर लिपट गई। वे गायब हो गए और एक विशाल संरचना के शीर्ष पर फिर से प्रकट हो गए। ये है, यू ज़ेओकियान सदमे में चिल्लाया। अध्याय 6955 एक स्वर्ण कमल का पत्ता। ये संरचना एक विशाल मंच थी जो 9 छोटे मंचों से घिरी हुई थी। उनसे परे चारों ओर और भी मंच बिखरे हुए थे। प्रत्येक मंच पर सूक्ष्म संरचनाएं खुदी हुई थी और उनके नीचे एक विशाल तारों वाला समुद्र फैला हुआ था। जितनी अधिक देर तक वे देखते रहे, तारों वाला समुद्र उतना ही गहरा होता गया, जब तक कि उन्हें इस डर से दूर नहीं देखना पड़ा कि यदि वे देखते रहे तो वे कभी भी अपनी दृष्टि वापस नहीं ले पाएंगे। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें एक और तारों से भरा आकाश दिखाई दिया, मानो पूरे आकाश में पर्दा खींच दिया गया हो। ये सुंदर और मनमोहक दोनों था। हालांकि इस मनमोहक तारों भरे आकाश पर भयानक निशान थे, मानो किसी ने इस खूबसूरत पेंटिंग को फाड़ दिया हो। तारों से भरे आकाश में अभी भी दैवीय ऊर्जा के हल्के निशान थे, लेकिन वे मुश्किल से ध्यान देने योग्य थे। ये जगह है, यू ज़ेओकियान ने बुदबुदाया। ये स्टार गैदरिंग प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह जहां 9 सितारा रेखा संरचनाओं के माध्यम से अपनी सूक्ष्म ऊर्जा संग्रहित करती है। लॉन्चेन ने तारों से भरे आकाश की ओर देखते हुए उत्तर दिया। जैसे ही लॉन्चेन ने डेविल सप्रेसिंग इल्यूजन दायरे में प्रवेश किया, उसे मंच की उपस्थिति का एहसास हुआ। लेकिन स्टार गैदरिंग प्लेटफॉर्म उस स्थान के नीचे था जहां डार्क फेदरब्लेज डेविल निर्वाणिक पुनर्जन्म से गुजर रहा था। इस तक पहुंचने के लिए उसे पहले डार्क फेदरब्लेज डेविल से पार पाना होगा। लॉन्चेन ने तारों से भरे मंच पर नजर डाली और कहा, डार्क फेदरब्लेज डेविल ने उस समय स्टार गैदरिंग प्लेटफॉर्म को तोड़ दिया था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस युद्ध के मैदान में एक भी 9 सितारा वारिस क्यों नहीं था। ये सही है, इतने महत्वपूर्ण स्थान की रखवाली कोई 9 सितारा उत्तराधिकारी कैसे नहीं कर सकते? यू ज़ेओकियान से पूछा। लॉन्चेन ने गहरी आह भरी। यह क्या है? यू ज़ेओकियान ने पूछा, ये जानते हुए कि लॉन्चेन ने इसका अनुमान लगाया था। लॉन्चेन ने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है कि सभी 9 स्टार लाइन के सदस्य पहले ही युद्ध में चले गए थे, इस जगह को दूसरों के हाथों में छोड़ दिया था। यहाँ के लोगों ने उस भरोसे का सम्मान किया और अंत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन वे अभी भी डार्क फेदरब्लेज डेविल को नहीं रोक सके। यदि वाइंगॉर समय पर नहीं पहुंचे होते तो स्टार गैदरिंग प्लेटफॉर्म पूरी तरह से नष्ट हो गया होता। लॉन्चेन ने आकाश में घावों को देखा। उस समय के योद्धाओं की गूंज लगभग सुनने में सक्षम थी। यू ज़ेओकियान हैरान था। 9 सितारा रेखा ने अपनी नींव दूसरों की देखभाल में छोड़ दी थी और वे लोग मौत से लड़ते रहे, भले ही उन्हें पता था कि वे जीत नहीं सकते। ज़ेओकियान, मेरी थोड़ी रक्षा करो, लॉन्चेन ने तारों से भरे मंच से आगे बढ़ते हुए कहा।
जैसे ही उसका शरीर नीचे तारों वाले समुद्र में डूब गया, लॉन्चेन को ऐसा लगा जैसे वह पानी में घूम रहा हो। सूक्ष्म सार उसके चारों ओर घूमता रहा। क्या सच्ची सूक्ष्म ऊर्जा ऐसी ही है? लॉन्चेन ने पहले कभी इस तरह की सूक्ष्म ऊर्जा महसूस नहीं की थी। ये पवित्र, महान और जीवन शक्ति से भरा हुआ महसूस हुआ। यह उस सूक्ष्म ऊर्जा से बिल्कुल अलग थी जिसका उपयोग वह चीजों को नष्ट करने और जीवन को खत्म करने के लिए करता था। लॉन्चेन को कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके डेंटियन में तारों वाला समुद्र कांपने लगा और आसपास की सूक्ष्म ऊर्जा को सोखने लगा। जैसे ही उसका तारों वाला समुद्र जंगी हो गया, लॉन्चेन के चारों ओर सूक्ष्म आग की लपटें प्रज्वलित हो गईं। इस समय स्वर्ण कमल का अंकुर अंततः एक बार फिर बढ़ने लगा। आमतौर पर यह इतनी धीमी गति से बढ़ता है कि वर्षों तक इसमें कोई बदलाव नहीं देखा जा सकता है, लेकिन अब यह उसकी आंखों के ठीक सामने बढ़ रहा था। इसकी रोशनी और अधिक राजसी हो गई और इसकी पवित्र आभा मजबूत हो गई। आखिरकार एक पत्ता उगाया। लॉन्चेन के अंगों और शिरोबिंदु, यहाँ तक कि उसकी आत्मा और मन समुद्र में तुरंत सुनहरी रोशनी प्रवाहित हुई। इस तारों से भरे समुद्र के भीतर की शुद्धतम सूक्ष्म ऊर्जा ने उसका पोषण किया और उसकी त्वचा के ऊपर अनगिनत तारा चित्र दिखाई देने लगे। स्वर्ग, सुनहरा कमल का अंकुर मुझे सूक्ष्म संरचनाओं को तराशने में मदद कर रहा है। लॉन्चेन उत्साह में लगभग चिल्लाने लगा। अतीत में उसके शरीर पर सूक्ष्म संरचनाओं को उकेरना बेहद दर्दनाक और धीमा था। लॉन्चेन की सुप्रीम हड्डी भी घायल हो गई, जिससे उसे अपनी प्रगति धीमी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस बार उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। स्वर्णिम सद्गुण कमल की शक्ति उसमें प्रवाहित होती थी, तो वह अब और इंतजार क्यों करेगा? उसने अपनी सर्वोच्च हड्डी पर शक्ति केंद्रित करते हुए तुरंत हाथ की मुहरें बनाई। वह तेज रोशनी से चमक उठा और उस पर बने तारे के चित्र चमकने लगे। उनकी सर्वोच्च हड्डी और सुनहरे कमल के अंकुर की शक्ति विलीन हो गई, जिससे मन से स्टार आरेखों की नकल उनकी त्वचा, रक्त, हड्डियों और आत्मा पर हो गई। ये सूक्ष्म ऊर्जा अतुलनीय रूप से शुद्ध और पवित्र थी, यहाँ तक कि इसमें प्रारंभिक अराजकता युग के नियम भी शामिल थे। लॉन्चेन ने बस सुप्रीम बोन और गोल्डन वर्चुअल लोड्स की शक्ति को अपने अंदर प्रवाहित होने दिया। उन्होंने स्वयं को एक कोरी चादर, स्वर्णिम सद्गुण कमल को स्याही और सर्वोच्च अस्थि को चित्रकार के रूप में कल्पना की। उसके पूरे शरीर पर तारे के चित्र दिखाई देने लगे। स्टार गैदरिंग प्लेटफॉर्म धीरे धीरे चमकीला हो गया क्योंकि इसमें अविश्वसनीय रूप से जटिल स्टार आरेख चमकने लगे। उसी समय क्षतिग्रस्त आकाश ने बदलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके घाव भरने लगे। जैसे ही सूक्ष्म ऊर्जा दुनिया में भर गई, भव्य संरचना के अंदर सब कुछ जुड़ गया। यू जियाओकियान भी इसमें फंस गई थी। उसके शरीर पर हल्की सुनहरी रोशनी भर रही थी। जियाओकियान, गठन सक्रिय हो गया है। आप सूक्ष्म ऊर्जा को भी अवशोषित कर सकते हैं। लॉन्चेन की आवाज उसके दिमाग में घुस गई। मैं, क्या तुम्हें यकीन है? यू जियाओकियान ने चौंकते हुए पूछा। वह नौ सितारा उत्तराधिकारी नहीं थी, तो क्या वह इस ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी? गठन ने आपको अस्वीकार नहीं किया है, इसलिए आपको इसे अवशोषित करने का मौका मिलना चाहिए। अपने मुंह शैतान रून को सक्रिय करने और उसमें सूक्ष्म ऊर्जा खींचने का प्रयास करें। भले ही आप असफल हो जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनहरी रोशनी आपकी रक्षा करेगी, आप ठीक हो जाएंगे, लॉन्चेन ने कहा। सबसे पहले लॉन्चेन ने सोचा कि गठन सक्रिय होने पर यू जियाओकियान को निष्कासित कर दिया जाएगा, लेकिन चूंकि उसने उसे अस्वीकार नहीं किया, इसलिए उसे एक नया विचार आया। यदि यू जियाओकियान अपने मुंह शैतान रून को एक बर्तन के रूप में उपयोग कर सकती है, तो शायद वह इसे सूक्ष्म ऊर्जा के लिए डेंटियन की तरह व्यवहार कर सकती है। यदि यह काम करता है, तो यू जियाओकियान सूक्ष्म ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होगा और उसे किसी भी गैर शैतान जाति से डरने की जरूरत नहीं होगी। आखिरकार मूल शैतान जाति का शैतान दबाने वाला रून स्टार मास्टर का एक उपहार था। चूंकि यहाँ की सूक्ष्म ऊर्जा ने उसे अस्वीकार नहीं किया था, आशा थी। यू जियाओकियान ने संकोच नहीं किया। चूंकि लॉन्चेन ने उसे प्रोत्साहित किया, इसलिए उसने कोशिश करने का फैसला किया। उसके माथे पर शैतान चरित्र दिखाई दिया। तारों की रोशनी के कण उसके चारों ओर दिखाई दिए और धीरे धीरे उसके शरीर में विलीन हो गए और शैतान चरित्र के भीतर एकत्रित हो गए। लॉन्चेन और यू जियाओकियान दोनों रोमांचित थे। ये सचमुच काम कर गया। अध्याय 6956 अवशोषण पूर्ण। यू जियाओकियान द्वारा इस सूक्ष्म ऊर्जा को अवशोषित करना लॉन्चेन का एक काल्पनिक विचार था। उन्होंने ईमानदारी से नहीं सोचा था कि यह काम करेगा। मूल शैतान जाति का मुख्य रून स्टार मास्टर से आया था, लेकिन चूंकि वे बाहरी थे, लॉन्चेन को यकीन नहीं था कि वे इस ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं। हालांकि अब जब यू जियाओकियान ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी, तो वो सूक्ष्म ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित करने और गैर शैतान दौर से भी खुद को बचाने में सक्षम होगी। लॉन्चेन ने ऊर्जा भी अवशोषित कर ली। गोल्डन वर्चुअल लोड्स तेजी से बढ़ता रहा। न केवल उसने अपने शरीर पर स्टार आरेख उकेरे, बल्कि खुद को मजबूत भी बनाया। जैसे जैसे यह बढ़ता गया, ये और अधिक कुशल होता गया। तारा रेखा चित्रों को तराशना कितना कष्टदायक होता था, इसकी तुलना में अंतर रात और दिन जैसा था। स्वर्णिम सद्गुण कमल की मदद से उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय वो पूरी तरह से निश्चिंत था। उसके शरीर पर लगातार जटिल तारा चित्र उकेरे जा रहे थे। ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर एक विशाल संरचना में बदल रहा हो। एक बार सक्रिय होने पर ये सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्ति उत्पन्न कर सकता है। धीरे धीरे समय बीता गया। 10 दिनों के बाद उसकी त्वचा, मांस, शिरोबिंदु और हड्डियों में अनगिनत तारा चित्र दिखाई देने लगे। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पूरा शरीर तारों से बना हो। तभी उसकी आभा परिवर्तित रही। उनकी वास्तविक सूक्ष्म ऊर्जा में वृद्धि नहीं हुई। स्वर्णिम सदाचार कमल में अब 3 पत्तियां थीं। इसके कारण लॉन्चेन का अपनी सूक्ष्म ऊर्जा पर नियंत्रण काफी बढ़ गया था, लेकिन उसके पास मौजूद कुल ऊर्जा वही रही। तारा आरेख उसकी सूक्ष्म ऊर्जा के विकास के लिए एक ठोस आधार की तरह थे, लेकिन इस बीच उन्होंने उसे अधिक मजबूत नहीं बनाया। फिर भी लॉन्चेन निराश नहीं हुआ। वह वास्तव में बहुत उत्साहित था। जैसे जैसे उसका दायरा और सूक्ष्म ऊर्जा बढ़ती गई, उसकी युद्ध शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती गई। लॉन्चेन ने अपना हाथ उठाया और देखा कि उसकी उंगलियों पर तारे के चित्र घूम रहे हैं। अब वो तुरंत स्टाररी रिवर गॉड एक्सटिंग्विशिंग स्पीयर को खोल सकता था और एक ही विचार से वो एक ही बार में दर्जनों को भेज सकता था। ये तारा आरेख और 3 पत्ती वाले सुनहरे कमल के अंकुर की शक्ति थी। लॉन्चेन को यहाँ तक लगा कि वो तुरंत 2 स्टाररी रिवर डायमंड सप्रेसिंग बेस बना सकता है, लेकिन उसके पास केवल इतनी ही सूक्ष्म ऊर्जा थी। यदि वो 2 स्टाररी रिवर डायमंड सप्रेसिंग बेस बनाने की कोशिश करता, तो इसमें उसकी सारी ऊर्जा खर्च हो जाती। सीधे शब्दों में कहे तो वह ऊर्जा का उपयोग करने में बेहतर था, लेकिन उसके पास पहले से अधिक ऊर्जा नहीं थी। जब तक वो आगे नहीं बढ़ता, उसके पास उपयोग करने के लिए अधिक ऊर्जा नहीं होती। इस बारे में वह अभी कुछ नहीं कर सकता था। उनके डेंटियन में तारों से भरे समुद्र ने आदिम अराजकता के युग से सूक्ष्म सार को अवशोषित कर लिया था और बहुत कुछ बदल गया था। दूसरे युग की सूक्ष्म ऊर्जा का प्रसार हो रहा था, लेकिन ये लॉन्चेन के नियंत्रण से बाहर थी। उन्हें इसकी वजह से अपनी सूक्ष्म ऊर्जा में कोई वास्तविक सुधार महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसने स्टार गैदरिंग प्लेटफॉर्म के आधे सार को अवशोषित कर लिया था, लेकिन अब उसका शरीर और अधिक नहीं झेल सकता था। स्वर्ण सदाचार कमल ने भी ऊर्जा लेना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था कि सूक्ष्म ऊर्जा अब इसे बढ़ने में मदद नहीं कर सकती। लॉन्चेन ने यू जियाओकियान को देखा और देखा कि वह सूक्ष्म कानूनों को समझने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। कुछ समय पहले उसने ऊर्जा अवशोषित करना बंद कर दिया था। यह बहुत अधिक सूक्ष्म ऊर्जा है, लेकिन मैं इसे अब और अवशोषित नहीं कर सकता। क्या मैं सचमुच इसे छोड़ने जा रहा हूँ? लॉन्चेन ने कुछ देर तक तारों से भरे समुद्र को देखा, फिर अचानक एविलमून के बारे में सोचा। एविलमून अपने आध्यात्मिक स्थान पर था। उसका ब्लेड वहां तैर रहा था, जिसके किनारे पर अजीब सी दिव्य रोशनी चमक रही थी।
उसकी रक्तरंजित पंखुड़ियां उसके चारों ओर उड़ने लगी। एविलमून, लॉन्चेन ने उसे हल्के से जगाने की कोशिश की, लेकिन एविलमून ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि लॉन्चेन इसे इस अवस्था में जागृत नहीं कर सका। ये देखकर लॉन्चेन ने आराम किया। एक विचार के साथ उसने उसके चारों ओर उड़ने वाली पंखुड़ियों को बुलाया। इसे अवशोषित करो, लॉन्चेन ने आदेश दिया। पंखुड़ियां तारों वाले समुद्र में उड़ गई और शेष सूक्ष्म ऊर्जा को तुरंत अवशोषित कर लिया। सूक्ष्म ऊर्जा की लगभग सारी भारी मात्रा एक पल में अवशोषित हो गई। अर्थ क्वाड्रॉन के अलावा एविलमून ही एकमात्र हथियार था जिसके साथ लॉन्चेन का आध्यात्मिक अनुबंध था। ये समस्त सूक्ष्म ऊर्जा को संग्रहित करने में सक्षम एकमात्र भी था। क्योंकि इसके कई विभाजित पिंडों में पहले सूक्ष्म ऊर्जा थी, एविलमून के लिए अब इसे अवशोषित करना आसान था। सारी ऊर्जा अवशोषित होने के बाद स्टार गैदरिंग प्लेटफॉर्म हिलने लगा। लॉन्चेन को पता था कि यह ढहने वाला है। वह पहले ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और अब जब उसकी ऊर्जा खत्म हो गई तो वह अब नहीं टिक सका। लॉन्चेन स्टार गैदरिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाई दिया। प्लेटफॉर्मों पर दरारें फैल गईं और तारों वाला आकाश धुंधला हो गया। जैसे ही उसने इसे टूटते हुए देखा, लॉन्चेन ने मन ही मन आह भरी। डार्क फेदर ब्लेज डेविल के पास स्टार गैदरिंग प्लेटफॉर्म को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्ति थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह सूक्ष्म सार को अवशोषित करना चाहता होगा, लेकिन अगर कोई बाहरी शैतान इसे सीधे अवशोषित करने की कोशिश करता है तो यह आत्महत्या होगी। उसके पास कोई और तरीका रहा होगा, लेकिन वह शायद केवल निर्वाणिक पुनर्जन्म के बाद ही काम करता है। लॉन्चेन ने ध्यान कर रहे युजियाओकियान को सूक्ष्म ऊर्जा में लपेटा और स्टार गैदरिंग प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। जब वो उस स्थान पर लौटा जहां उन्होंने लड़ाई की थी, तो सभी प्रकार के खजाने का एक बड़ा ढेर देखकर वह चौंक गया। शिन यू ने वास्तव में कुछ भी नहीं छोड़ा। उसने वह सब कुछ उठाया जो मूल्यवान लग रहा था, यहाँ तक कि टूटे हुए टुकड़े भी। लॉन्चेन अवाक रह गया। टूटे हुए हथियार के टुकड़े एक बात थे, लेकिन इनमें से कुछ 9 स्वर्गों से भी नहीं थे। बाहरी शैतानों के हथियार मूलतः उसके लिए बेकार थे। क्या शिन यू को एक बड़े संप्रदाय का भावी संप्रदाय गुरु नहीं माना जाता था? वह ऐसे क्यों व्यवहार कर रही थी जैसे वह गरीब थी? तभी आसमान से एक टूटा हुआ हेलमेट और जंग लगा हुआ भला गिरा। लॉन्चेन ने हेलमेट को हल्की किक मारी और वह तुरंत नीचे गिर गया। उसके पास लगभग कोई बचाव नहीं था। नाराज होकर लॉन्चेन ने हेलमेट पर इतनी जोर से लात मारी कि वह टूट गया। उन्होंने शिन यू से कहा था कि खजाने की तलाश करो, कूड़ा बीनने की नहीं। क्या वह सचमुच इतनी गरीब थी कि इस तरह का कबाड़ वापस ले आई? जेड यहाँ वापस आओ, लॉन्चेन चिल्लाया। जेड शिन यू के साथ तुरंत वापस आ गया। शिन यू उत्साह से चिल्लाया, बड़े भाई लॉन्चेन, क्या आपने देखा कि मैं कितना कुशल हूँ? यह इस युद्ध क्षेत्र में हमारी 8वीं बार जीत है। मैं गारंटी देता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। लॉन्चेन ने लगभग खून उगल दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कूड़ा कचरा भी उठा लिया। वहाँ खोजने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लॉन्चेन ने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। उसने जेड पर अपना हाथ रखा, जिससे उसकी इंद्रियां जेड की लताओं के जाल में फैल गईं। जैसा कि शिन यू ने कहा, संपूर्ण शैतान दमनकारी ब्रह्म क्षेत्र को लूट लिया गया था। वहाँ कुछ भी मूल्यवान नहीं बचा था, लेकिन लॉन्चेन इस बार खजाने की तलाश में नहीं था। वह कुछ और ही खोज रहा था। मिल गया, यहाँ से निकल जाओ, लॉन्चेन चिल्लाया। जेड का शरीर हिल गया और पृथ्वी फट गई जैसे एक विशाल क्रिस्टल जमीन से ऊपर उठ गया। अध्याय 6957 निर्वाणिक पुनर्जन्म शरीर। ये है 9 रून हेवन डेविल दाओ क्रिस्टल। शिन यू और युजियाओकियान ने असमंजस में इस क्रिस्टल को देखा। इस विशाल क्रिस्टल ने बिल्कुल भी कोई उतार चढ़ाव नहीं दिया। उन्हें अचानक याद आया कि डेविल सप्रसिम इल्यूजन दायरे में आने का उनका मुख्य कारण 9 रून हेवन डेविल दाओ क्रिस्टल को ढूंढना था। इस बार वे वाइनगॉर की तलवार इरादे, सूक्ष्म सार और 9 रून हेवन डेविल दाओ क्रिस्टल के पीछे थे। और कुछ भी सिर्फ एक बोनस था। क्या ये वास्तव में 9 रून हेवन डेविल दाओ क्रिस्टल है? ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, शिन यू ने संदेह से देखते हुए कहा। लॉन्चेन ने क्रिस्टल को थपथपाया। वो हिल गया और उसके चारों ओर एक विशाल रूनिक संरचना दिखाई दी। अपनी हथेली के थपेड़े से लॉन्चेन ने संरचना को तोड़ दिया, जिससे एक पिन प्रकट हुआ जो ऐसा लग रहा था जैसे वह बर्फ से बना हो। जैसे ही शव दिखाई दिया, शिन यू डर के मारे चिल्लाया और वापस कूद गया। बर्फ के क्रिस्टल के अंदर डार्क फेदर ब्लेज डेविल था। कैसा षड्यंत्रकारी है! यह आदमी पहले ही एक बार निर्वाणिक पुनर्जन्म से गुजर चुका है और उसने यह नया शरीर बनाया है। इसके साथ यह अपने पुराने शरीर से बच सकता था और छोड़ सकता था, लेकिन यह और अधिक चाहता था, इसलिए इसने दूसरे पुनर्जन्म की कोशिश की। अगर यह काम करता तो यह वाइन भगवान की तलवार इरादे को अवशोषित कर सकता था और शायद स्टार गैदरिंग प्लेटफॉर्म से सूक्ष्म सार भी। यहाँ तक कि अगर यह सफल रहा तो यह इस शरीर में 9 रून हेवन डेविल दाओ क्रिस्टल के अंदर छिप सकता था। तो वास्तव में यह नहीं था, हमने ही इसे मारा, यह उसका अपना लालच था, लॉन्चेन ने कहा। शिन यू और युजियाओकियान स्तब्ध थे, आश्चर्यचकित थे कि डार्क फेदर ब्लेज डेविल पहले ही एक बार निर्वाण पुनर्जन्म से गुजर चुका था। क्या डार्क फेदर ब्लेज डेविल अभी भी जीवित है? शिन यू ने ध्यान से पूछा। यह अब सिर्फ एक खाली खोल है। डार्क फेदर ब्लेज डेविल ने दावा किया कि वह मर नहीं सकता। इसकी युवान आत्मा को नष्ट करना कठिन है और भले ही इसका पुनर्जन्म विफल रहा हो, यह इस शरीर में वापस आ सकता था। लेकिन ये बहुत आश्वस्त हो गया और हमने इसे मार डाला, लॉन्चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या ये शरीर उपयोगी है? शिन यू ने पूछा। यह अच्छा मांस है, लॉन्चेन ने अपने होंठ चाटे। ओह, ये तो घृणित है, शिन यू चिल्लाया। लॉन्चेन की नजर ने उसे बीमार महसूस कराया। लॉन्चेन, युजियाओकियान ने उसे भी डांटा, यहाँ तक कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। लॉन्चेन गंभीर हो गए और कहा, इस शरीर को एक कठपुतली में बनाया जा सकता है। इसके सभी ऋण पूर्ण है और यह डार्क फेदर ब्लेज डेविल की सभी दिव्य क्षमताओं को रखता है। ये कठपुतली वास्तव में मजबूत होगी। साथ ही 9 रून हेवन डेविल दाओ क्रिस्टल का अपना शैतान स्रोत है, जो अधिक ऊर्जा लेकर विकसित हो सकता है। यदि आप इसे अच्छी तरह से उठाते हैं तो यह आपका सबसे अच्छा लड़ाकू बन जाएगा। ये बढ़ सकता है। रुको, अगर मैं इसे अच्छी तरह से बढ़ाऊं तो इससे आपका क्या मतलब है? शिन यू ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। लॉन्चेन को अपने दिल में एक पीड़ा महसूस हुई। ये शरीर एक अमूल्य निधि थी, वह वास्तव में इसे कैसे दे सकता है? दुर्भाग्य से उसके पास पहले से ही कैंगलू था और उसके पास दूसरी कठपुतली को पालने के लिए समय या ऊर्जा नहीं थी। इसके अलावा कैंगलू और उसका ब्लडफिन हेलब्रेड दोनों भी बढ़ सकते हैं। उनकी क्षमता डार्क फेदर ब्लेज डेविल से किसी भी तरह कम नहीं थी। इसके अलावा अगर वह इतनी मजबूत कठपुतली देने जा रहा था तो वह शिन यू को नहीं चुनेगा, वह पहले युजियाओकियान को चुनेंगे। हालांकि युजियाओकियान की क्षमताओं ने शैतान जाति को दबा दिया। उसे एक शैतान कठपुतली को कैसे पालना चाहिए था? डार्क फेदर ब्लेज डेविल उसके हाथों अपंद हो जाएगा। ची युतोंग और यानली दोनों लड़ाकू थे। उन्होंने ज्वाला ऊर्जा का उपयोग किया, लेकिन उनकी लपटें डार्क फेदर ब्लेज डेविल से बिल्कुल अलग थीं। वे एक अच्छे मैच भी नहीं थे। जहां तक जीन वो की बात है, इसके बारे में सोचने का भी कोई मतलब नहीं था। वाइनगॉर का महान उत्तराधिकारी कभी भी शैतान जाति की कठपुतली को नहीं पालेगा। वह केवल शिन यू ही बचा। वह स्वभाव से लड़ाकू नहीं थी, हालांकि उसके पास मजबूत मानसिक हमले थे, लेकिन उसके नजदीकी युद्ध कौशल में कमी थी। ये कठपुतली उस कमजोरी की भरपाई कर सकती है जिससे वह एक आदर्श उम्मीदवार बन सकती है। इस समय शिन यू की आंखें लाल हो गईं। वह लगभग रोने लगी। जैसे ही उसने लॉन्चेन को हल्के से गले लगाया, उसने कहा, बड़े भाई लॉन्चेन, आप मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं आपका बदला कैसे चुका सकती हूँ? यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो मैं इसे किसी और को दे दूंगा, लॉन्चेन ने क्रिस्टल की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा।
नहीं, मुझे ही चाहिए, मुझे ही चाहिए, शिन यू झट से चिल्लाया। यू जियाओकियान ने लॉन चेन पर एक नजर डाली। ये देखकर लॉन चेन ने जिन यू को चिढ़ाना बंद कर दिया और उसे सिखाया कि डार्क फेदर ब्लेज डेविल पर सील कैसे लगाई जाए। अपने दिमाग का थोड़ा सा हिस्सा अंदर डालकर वह अपनी युवान आत्मा का एक हिस्सा वहां विकसित कर सकती थी। ये कठपुतली नियंत्रण विधि थी जिसे ग्रीन रूल 6 ने लॉन चेन को सिखाया था। ये हेवन सोल ब्लड का हिस्सा था। शिन यू पहले से ही कुछ कठपुतली नियंत्रण विधियों को जानता था, लेकिन वे बहुत कच्चे थे। उनका उपयोग करने से डार्क फेदर ब्लेज डेविल एक साधारण कठपुतली में बदल जाएगा और उसकी क्षमता बर्बाद हो जाएगी। शिन यू ने तुरंत समझ लिया कि लॉन चेन ने उसे क्या सिखाया और 2 घंटे बाद डार्क फेदर ब्लेज डेविल ने अपनी आंखें खोली। डेविल की भी फूट पड़ी और यहाँ तक कि 9 रून हेवन डेविल दाव क्रिस्टल के माध्यम से इसने अभी भी आदिम अराजकता युग के एक शैतान राजा की दमनकारी ताकत को खत्म कर दिया। इसे देखते ही उनकी आत्मा में गहरा भय जागृत हो गया। शिन यू ने ध्यान से इसे क्रिस्टल से बाहर निकाला। डार्क फेदर ब्लेज डेविल केवल 3 मीटर लंबा था, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी मजबूत थी कि उसके सामने खड़े होने मात्र से उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे वे किसी भी क्षण मर सकते हैं। लॉन चेन ने अपना हाथ लहराया और 7 ट्रेजर रंगीन ग्लास ट्री दिखाई दिया। लॉन चेन ने कहा, आपको 7 ट्रेजर स्पेस में प्रवेश करना चाहिए और इसकी आदत डालने के लिए थोड़ा प्रशिक्षण लेना चाहिए। शिन यू ने तुरंत हाथ की मुहरें बना ली। डार्क फेदर ब्लेज डेविल 9 रून हेवन डेविल दाव क्रिस्टल में वापस चला गया और फिर उसने क्रिस्टल को अपने आध्यात्मिक स्थान में खींच लिया। जैसे ही वह बैठी, उसने 7 ट्रेजर स्पेस में प्रवेश किया। जैसे ही उसने 7 ट्रेजर स्पेस में प्रवेश किया, डार्क फेदर ब्लेज डेविल ने धार लगाई और एक शक्तिशाली लहर भेजी जिसने शिन यू को गिरा दिया। लॉन चेन ने शिन यू की ओर देखा और उसे डांटने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने डार्क फेदर ब्लेज डेविल को तुरंत उसके सबसे मजबूत हमलों में से एक का उपयोग करने के लिए मजबूर किया था, जिससे उसकी मौत हो गई। उसने अभी तक ये नहीं सीखा था कि विभिन्न तकनीकें कैसे काम करती हैं। उसने बस इसे एक दैवीय क्षमता का उपयोग करने के लिए कहा और इसने उसे मार डाला। शिन यू को शर्मिंदगी महसूस हुई। छेड़े जाने से बचने के लिए वह जल्दी से 7 ट्रेजर स्पेस में वापस चली गई। इस बार वह अधिक सावधान थी और चीजों को धीरे धीरे लेते हुए केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके डार्क फेदर ब्लेज डेविल से लड़ाई की। ची युतुंग, यानली, जीनू और वाइन गॉड पैलेस के शिष्य भी एकांत में थे। चूंकि लॉन चेन तथाकथित खजानों के ढेर से परेशान नहीं हो सकता था, उसने यू जियाओकियान का हाथ पकड़ लिया और उसकी सूक्ष्म ऊर्जा को महसूस किया। जियाओकियान, मुझे आपकी सूक्ष्म ऊर्जा की जांच करने दीजिए, लॉन चेन ने कहा। इसे महसूस करने के बाद लॉन चेन थोड़ा निराश हुआ। सूक्ष्म ऊर्जा बस उसके 4 रूम में संग्रहित थी। उनमें ऊर्जा की मात्रा स्टारी रिवर पैलेस के शिष्यों के बीच औसत से ऊपर थी, लेकिन लॉन चेन या यहाँ तक कि शीर्ष शिष्यों की तुलना में ये ज्यादा नहीं था। लॉन चेन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, जियाओकियान, आपकी सूक्ष्म ऊर्जा बहुत मजबूत नहीं है। आपको इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं आपको 2 जीवन रक्षक दिव्य तकनीकें सिखाऊंगा। अध्याय 6958 कैंगलू की आत्मा। आकाश में तारों की रोशनी टिमटिमा रही थी। एक सुंदर आकृति इतनी तेजी से आगे बढ़ी, ऐसा लगा जैसे वे गायब हो गए और सितारों के बीच फिर से प्रकट हो गए। ये स्टार क्लाउड स्टेप्स थे। 9 सितारा रेखा की एकमात्र गति तकनीक के रूप में ये बेहद जटिल थी और इसमें तुरंत महारत हासिल नहीं की जा सकती थी। हालांकि लॉन चेन ने यू जियाओकियान के लिए इसे थोड़ा संशोधित किया था। आखिरकार स्टार क्लाउड स्टेप्स के साथ एक छोटी सी गलती भी युद्ध में विनाशकारी हो सकती है। ये केवल तभी प्रयोग करने योग्य था जब उपयोगकर्ता ठीक वहीं जा सके जहां उसका इरादा था। लॉन चेन ने यू जियाओकियान को एक सरल संस्करण सिखाया जो हमला करने के लिए नहीं बल्कि चकमा देने के लिए था। उसे बस सभी दिशाओं में चलने में महारत हासिल करने की जरूरत थी, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, आगे और पीछे। यू जियाओकियान स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली थे। लॉन चेन के मार्गदर्शन से उसने केवल 1 घंटे में सरलीकृत संस्करण सीख लिया। इसमें महारत हासिल करने के बाद यू जियाओकियान एक स्टार आरेख बना सकता था और तुरंत उसके अंदर कहीं भी दिखाई दे सकता था। चकमा देने वाले तारा आरेख ने उसे शीर्ष गति से आगे बढ़ने और तुरंत दिशा बदलने की अनुमति दी। स्टार आरेख के अलावा लॉन चेन ने सूक्ष्म ऊर्जा द्वारा संचालित एक नया हेवन ब्लॉकिंग शील्ड भी विकसित किया। एस्ट्रल हेवन ब्लॉकिंग शील्ड ने बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए उसे मजबूत सुरक्षा प्रदान की। आखिरकार वह अपनी सीमित सूक्ष्म शक्ति को बर्बाद नहीं कर सकती थी। इन तकनीकों और अपनी सूक्ष्म ऊर्जा से वह किसी भी दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में अपनी रक्षा कर सकती थी। अब उसे सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यू जियाओकियान को पढ़ाने के ठीक बाद लॉन चेन को अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी ऊपरी हड्डी चमकने लगी और उसकी पसलियों में दरारें पड़ गईं। क्या हो रहा है? लॉन चेन हैरान रह गया। यह उन्हें अवशोषित कर रहा है। सर्वोच्च हड्डी की शक्ति फैल रही है। लॉन चेन को शायद ही इस पर विश्वास हुआ। सुप्रीम मून आसपास की हड्डियों को परिष्कृत करना शुरू कर रही थी, लेकिन वे शक्ति का सामना नहीं कर सकी और टूट गईं। लॉन चेन पूरी तरह से चौंक गया। उस स्थिति में क्या उसका पूरा कंकाल सुप्रीम हड्डियां बन जाएगा, या क्या उसके कंकाल के रूप में एक भी सर्वोच्च हड्डी होगी? यदि प्रत्येक हड्डी एक सर्वोच्च हड्डी में बदल जाए तो आवश्यक ऊर्जा अविश्वसनीय होगी। ये भी हमेशा के लिए लग जाएगा। लॉन चेन को अचानक डर लगने लगा। उसकी हड्डियां ठीक होने लगी, लेकिन जैसे ही वे ठीक हुई, सर्वोच्च हड्डी की शक्ति उन्हें फिर से तोड़ देती थी। वे बार बार तोड़ते और मरम्मत करते रहे। कई चक्रों के बाद उन्होंने एकमात्र अंतर देखा कि उनकी हड्डियां थोड़ी मजबूत महसूस हुई। संक्षेप में कहें तो ये प्रक्रिया बेहद धीमी थी। यहाँ तक कि अगर वह दशकों तक इंतजार करता तो भी उसे कोई अतिरिक्त सुप्रीम हड्डियां नहीं मिल पाती। उसके ऊपर दर्द ने उसे ठीक से लड़ने में सक्षम नहीं होने दिया। लॉन चेन ने हाथ की मुहरें बनाई, जिससे उसकी सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाहित हुई। कुछ झटकों के बाद अंततः उसकी सर्वोच्च हड्डी स्थिर हो गई। ऐसा लगता है कि सूक्ष्म सार ने सुप्रीम बोन की शक्ति को बढ़ा दिया है, लेकिन अब इसके लिए सही समय नहीं है। लॉन चेन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, भले ही उसका कंकाल तुरंत सुप्रीम हड्डियों में बदल जाए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार उसकी खेती इस स्तर पर अटकी हुई थी, इसलिए उसके तारों वाले समुद्र में केवल इतनी ही ऊर्जा थी। 10 लाख सर्वोच्च हड्डियों के साथ भी उसके पास उनका उपयोग करने की शक्ति नहीं होगी। मैं वास्तव में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं आगे बढ़ने के बाद ही अपनी असली शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ। लॉन चेन ने आँख भरी। स्वर्णिम सदाचार कमल में 3 पत्तियां उगाई थीं। इसकी मदद से लॉन चेन का अपनी सूक्ष्म ऊर्जा पर नियंत्रण चरम पर था। अब वो स्टाररी रिवर डेमन सप्रेसिंग बेल को लगातार 8 बार तुरंत बजा सकता था, लेकिन पर्याप्त ऊर्जा के बिना वह बिजली खत्म होने से पहले इसका केवल 1 बार ही उपयोग कर सका। लॉन चेन का शरीर कांपने लगा क्योंकि उसकी त्वचा पर तारा चित्र चमकने लगे। उसने अपने ही पेट पर मुक्का मारा, जिससे ड्रम जैसी आवाज निकली और इसके प्रभाव ने पूरे शैतान दमन क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। हाँ, ये शरीर बिना किसी खरोंच के 3 साल तक ईश्वरीय संप्रभु कानून की वस्तुओं से हमले झेल सकता है। लॉन चेन ने चिल्लाकर कहा। उसने अपनी अविश्वसनीय रक्षा से चकित होकर अपनी मुठ्ठियां भींच ली, जो उसके दुश्मनों की आशा खोने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन जब उनका उत्साह कम हो गया तो उन्हें एहसास हुआ कि मुक्का मारने से उनकी सूक्ष्म ऊर्जा का 10% खर्च हो गया था। ऐसा लग रहा था कि तारा रेखाचित्रों ने उसके शरीर को एक विशाल संरचना में बदल दिया है। कोई भी हमला इसे विफल कर देगा, और हमला जितना मजबूत होगा उसे रोकने में उतनी ही अधिक ऊर्जा लगेगी। ठीक है, शायद 3 साल नहीं, 3 दिन। लॉन चेन ने आँख भरी। ऊर्जा की कमी के कारण लॉन चेन तुरंत आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन महान युग अभी तक नहीं आया था। वह बस इंतजार कर सकता था। तभी काली क्यूई में लिपटी एक आकृति लॉन चेन के सामने प्रकट हुई।
ये कैंगलू था। कैंगलू ने ब्लिरफिन हेलबेट को पकड़ रखा था और उन दोनों के चारों ओर काली लपटें घूम रही थीं। उन्होंने एक भयानक दबाव दिखाया जो शिन्यू के डार्क फेदर ब्लेज डेविल जितना ही मजबूत था। सभी डार्क फेदर ब्लेज डेविल के जन्मजात शैतान क्यूई को अवशोषित करने के बाद कैंगलू बदल गया था। वस्तुतः उसकी सूनी आंखों में अध्यात्म का स्पर्श आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह फिर से महसूस कर सकता है। ओह, आपने डार्क फेदर ब्लेज डेविल की पुनर्जन्म शक्ति को भी आत्मसात कर लिया है और अब आपके पास कुछ आध्यात्मिकता है, लॉन चेन ने आश्चर्यचकित होकर कहा। कैंगलू मूलतः एक भावनाहीन कठपुतली, एक हथियार था, लेकिन डार्क फेदर ब्लेज डेविल के शैतान क्यूई को अवशोषित करने के बाद इसने एक आत्मा प्राप्त कर ली थी। यह एक दिव्य हथियार की आत्मा जागृति जैसा था। यह नई आत्मा डार्क फेदर ब्लेज डेविल की तरह ही रिक्त पिपासु थी। हालांकि लॉन्चेन को इसकी कोई चिंता नहीं थी। कैंगलू पर उनकी आध्यात्मिक मोहर थी। कैंगलू कितना भी मजबूत क्यों न हो जाए, वह लॉन्चेन के नियंत्रण से बच नहीं सका। दरअसल लॉन्चेन इससे काफी खुश थी। आध्यात्मिकता का यह अंश कैंगलू की शक्ति को बढ़ाएगा और उसे लड़ाई में कम पूर्वानुमानित बनाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैंगलू लगातार मजबूत हो सकती है। शायद वह अपनी पुरानी सीमाएं भी पार कर जाएगा। लॉन्चेन को कैंगलू और ब्लिरफिन हेलबेट दोनों के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा महसूस हुई। डार्क फेदर ब्लेज डेविल के पास वास्तव में बहुत अधिक शक्ति थी। अभी के लिए उन्हें इसे धीरे धीरे अवशोषित करना होगा। इस पर विचार करने के बाद लॉन्चेन ने कैंगलू और ब्लिरफिन हेलबेट पर एक मुहर लगा दी और उनके भीतर शेष शैतान क्यूई को बंद कर दिया। महान युग जल्दी आने वाला था, तब उनके लिए ऊर्जा को अवशोषित करना बेहतर होगा। कुछ अप्रत्याशित लाभ हो सकते हैं। लॉन्चेन ने कैंगलू और ब्लिरफिन हेलबेट को अपने आध्यात्मिक स्थान पर वापस भेजा था जब यानली जल्दी से वहां आ गया। सूरज की लपटें उसके चारों ओर नृत्य कर रही थी और उसका चेहरा उत्साह और खुशी से भरा था। मालिक, अध्याय 6959 स्ट्रिंग्स रैकिन। यानली के चारों ओर आग की लपटें भड़क उठी। गोल्डन क्रोरन उसकी आंखों में चमक उठे और उसमें जंगली शक्ति उमड़ पड़ी। लॉन्चेन ने यानली के कंधे को थपथपाया और सिर हिलाया। लॉन्चेन ने कहा, बुरा नहीं है, आप अंततः एक वास्तविक विशेषज्ञ की तरह दिखने लगे हैं, लेकिन आपकी शक्ति वृद्धि निष्क्रिय है, इसलिए बहुत अहंकारी मत बनो। गोल्डन क्रो और फुसान पेड़ मजबूत हैं, लेकिन क्या आप उन्हें अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं? उनके रूनों के साथ विलय करने और उनकी जादुई कलाओं और दिव्य क्षमताओं में महारत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें। पहले नियंत्रण आता है, फिर विलय होता है और उसके बाद आत्मनिर्माण होता है। आपको अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए कड़ी मेहनत करते रहें। यानली ने डार्क फेदर ब्लेज डेविल की मुख्य लॉ का हिस्सा अवशोषित कर लिया था। कोल निंगर के फिल्टर से गुजरने के बाद यह अविश्वसनीय रूप से शुद्ध हो गया। फुसान पेड़ और गोल्डन क्रो दोनों इस ऊर्जा की बदौलत बहुत मजबूत हो गए, जिसने यानली को भी मजबूत बना दिया। अब यानली के पास खुद को बचाने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। स्वर्गीय भव्यता वाले दिव्य प्रांत में वह लगभग बेजोड़ था, लेकिन लॉन्चेन को अभी भी ये पर्याप्त नहीं लगा। अगर अब यानली का सामना पेंटिंग संप्रदाय के लिए वजूद से होता तो भी उसे कुचल दिया जाता। बॉस, चिंता मत करो, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, यानली ने वादा किया था। वह जल्दी से एक तरफ हट गया, बैठ गया और अपने शरीर की विस्फोटक शक्ति को परिष्कृत और अभ्यस्त करने लगा। आधे दिन बाद यू ज़ेओकियान हवा में इतनी तेजी से चली गई कि उसकी बाद की छवियां आकाश में भर गईं। लॉन्चेन ने उसे गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ देखा। थोड़ी देर के बाद उसने यू ज़ेओकियान को एक छोटा ब्रेक लेने के लिए कहा और खुशी से उसे एक कप शराब पिलाई। वाइनगॉड पैलेस की यह वाइन न केवल स्वादिष्ट थी, बल्कि इसने लोगों को जल्दी से अपनी ताकत वापस पाने में भी मदद की। यू ज़ेओकियान ने लॉन्चेन को देखकर मुस्कुराया और उसे पी लिया। उसके बाद उसने ची युतों की ओर देखा और फुसफुसाया, मुझे सच बताओ, क्या तुम प्रलोभित थे? यदि तुम चाहते तो गड़बड़ करना बंद करो, लॉन्चेन ने अपना सिर हिलाते हुए धीरे से कहा। यू ज़ेओकियान अधिक से अधिक शरारती होता जा रहा था। लॉन्चेन को चिढ़ा रहा था, जबकि उसे पता था कि उसके मन में ची युतों के लिए कोई रोमांटिक भावना नहीं है। लॉन्चेन के अमर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वाइशिशी एकमात्र महिला थी जो उसके दिल को छूने में सक्षम थी। इस संबंध में उन्हें सचेत रूप से स्वयं को रोकने की आवश्यकता भी नहीं थी। ये सुनकर यू ज़ेओकियान ने शराब खत्म की और भागने से पहले लॉन्चेन को इश्क से आंख मारी। बहुत धन्यवाद बड़े भाई लॉन्चेन, मैं एस्ट्रल हेवन ब्लॉकिंग शील्ड की खेती करने जा रहा हूँ, वह चिल्लाए। लॉन्चेन हंसा। जैसे ही उसने एस्ट्रल हेवन ब्लॉकिंग शील्ड बनाने की कोशिश करते हुए उसके फॉर्म हैंड से उसको बार-बार देखा, उसने एक गहरी आह भरी। उन्होंने और यू ज़ेओकियान दोनों ने फिर से एक साथ रहने के इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। लेकिन हर किसी का ध्यान मजबूत बनने पर था, इसलिए उनके पास शांति से बातचीत करने का भी समय नहीं था। लॉन्चेन ने अपने शरीर पर तारा आरेखों से जुड़ने की कोशिश की। उन्होंने उनके पैटर्न और उनके प्रसारित होने के तरीके का अध्ययन किया। आखिरकार चित्र बनाना केवल पहला कदम था, उनका उपयोग करना सीखना वास्तव में मायने रखता था। एक ही चाल जब विभिन्न आरेखों के साथ उपयोग की जाती है तो सभी प्रकार की विनाशकारी शक्ति उत्पन्न हो सकती है। यदि विनाशकारी शक्ति लगभग समान थी तो लॉन्चेन को उन लोगों को ढूंढना था जो उसके पास जो थोड़ी सी ऊर्जा थी उसे बचाने के लिए सबसे कम ऊर्जा का उपयोग करते थे। उसके शरीर पर लाखों तारा चित्र एक विशाल खजाने की तरह थे, लेकिन उसे धीरे धीरे उनके रहस्यों को उजागर करना होगा। समय तेजी से बीत गया। 3 दिन अचानक बीत गए और फिर ची युतोंग, ज़ीनू और अन्य सभी जाग गए। ची युतोंग की आभा इतनी विशाल थी कि लॉन्चेन भी इसे पूरी तरह से महसूस नहीं कर सका। वह जानता था कि यह उसकी मूल्य हेवनवेन ड्रैगन ब्लेज के लिए धन्यवाद था। कहा जाता है कि हेवनवेन ड्रैगन ब्लेज हेवनवेन से शक्ति खींचने में सक्षम था, कुछ रहस्यमय और दुनिया के क्यूई प्रवाह से गहराई से जुड़ा हुआ। कोई भी वास्तव में उनका वर्णन नहीं कर सका। संक्षेप में ची युतोंग इस बार बहुत मजबूत हो गया था, लगभग एक राक्षस बनने की हद तक। लॉन्चेन जो बता सका उससे पता चलता है कि ची युतोंग अब ली वुजियू को चुनौती देने के लिए काफी मजबूत था। शायद वह जीत नहीं पाएगी, लेकिन ली वुजियू के लिए उसे हराना आसान भी नहीं होगा। उसकी मूल ज्वाला भी तीव्र हो गई थी, जबकि यानली को अभी भी अपनी नई शक्ति के अभ्यस्त होने के लिए समय की आवश्यकता थी। ची युतोंग को ऐसी कोई समस्या नहीं थी। हेवनवेन ड्रैगन ब्लेज के बारे में वह डरावनी बात थी। दूसरी ओर ज़ीनू और अन्य लोग बिल्कुल भी नहीं बदले। उनकी आभा पूरी तरह से छिपी हुई थी और उनकी आंखों में खून के रंग की रुनियां गायब हो गई थीं। इसके बजाय अब उनके पास एक शांत, स्वतंत्र नजर, उत्कृष्टता की भावना थी, जिससे ऐसा लगता था जैसे दुनिया में कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता है। भालून, ये सब आपके लिए धन्यवाद है, ज़ीनू ने अपने साथी शिष्यों के साथ लॉन्चेन तक चलते हुए कहा। उनमें से कोई भी अपना उत्साह और कृतज्ञता छिपा नहीं सका। वे जानते थे कि यह तलवार इरादा कितना मूल्यवान था। इसके लिए धन्यवाद। वे एक रहस्यमय नए स्तर पर पहुंच गए थे। ज़ीनू के कंधे को थपथपाते हुए लॉन्चेन ने कहा, भाइयों को एक दूसरे को धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद लॉन्चेन ने सभी को बुलाया। चलो, यहाँ हर तरह का खजाना है, देखो क्या वहाँ कुछ है जो तुम चाहते हो, चलो लूट को बांट ले। जैसे ही शिन्यू ने ये सुना, वह दौड़ पड़ी और दर्जनों वस्तुएं उठा ली जिन पर उसकी नजर थी। जब लॉन्चेन ने देखा कि उसने क्या उठाया है तो उसने लगभग शाप दिया। फीनिक्स मुकुट, स्पैरो हेयरपिन, नीलम लटकन, दिव्य जेराइट बालियां। हालांकि इन्हें दैवीय संप्रभु कानून की वस्तुएं माना जाता था, अधिकांश केवल मध्यम या निम्न श्रेणी के थे। वह उपयोगी हथियारों के बजाय सहायक उपकरण चुन रही थी। क्या उसे व्यावहारिक होने से ज्यादा अच्छा दिखने की परवाह थी? ची युतोंग और यानली को कुछ भी लेने में सहज महसूस नहीं हुआ, जबकि ज़ीनू ये कहते हुए मना करते रहे कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। चूंकि वे अत्यधिक विनम्र हो रहे थे, लॉन्चेन ने हस्तक्षेप किया।
उसने शिन्यू के लिए युद्ध कवच का एक सेट निकाला और भले ही उसने शिकायत की कि यह बहुत बदसूरत था, उसने उस पर खून की एक बूंद डाल दी। ये न्यूनतम क्षति वाला एक शीर्ष श्रेणी का कवच था। इसे पहनने से वह निश्चित रूप से मजबूत हो जाएंगी। भले ही शिन्यू के पास डार्क फेदर ब्लेज डेविल था, फिर भी उसे सुरक्षा के लिए कुछ कवच की आवश्यकता थी। लॉन्चेन ने उससे कहा कि उसे इसे हर समय पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो खतरे में है तो वह इसे बुला सकती है। लॉन्चेन ने यू जियाओकियान के लिए एक फीनिक्स फेदर बैटल रोब और एक बैंगनी जेड बेल्ट चुना। 6 युद्धों के लिए उन्हें ज्वाला तत्व कंगन और एक प्राचीन घंटी की एक जोड़ी मिली। यानली के लिए उसने एक ज्वाला भला और युद्ध कवच का एक और सेट चुना। ये सेट उसके द्वारा शिन्यू को दिए गए सेट से भी अधिक मजबूत था। इसमें कोई मदद नहीं कर रहा था। इस युद्ध कवच में कंधों, कोहनियों और घुटनों पर राक्षसी चेहरे खुदे हुए थे। ये वास्तव में बदसूरत था और लॉन्चेन को पता था कि शिन्यू इसे कभी नहीं पहनेगा। भले ही यहाँ खजाने का एक बड़ा ढेर था जिसमें 10 से अधिक स्वर्गीय संप्रभु दाव हथियार भी शामिल थे, लेकिन मजबूत हथियार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे और मूल रूप से बेकार थे। इसलिए चुनने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा था। चूंकि जिनुओ और अन्य लोग मना करते रहे, लॉन्चेन ने उन्हें धक्का नहीं दिया। उसने बस बाकी खजाना अपने लिए ले लिया और इस दायरे से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। चल दर लॉन्चेन ने गठन को सक्रिय किया और उन्हें शैतान दमनकारी ब्रह्म क्षेत्र से बाहर लाया। उनके जाने के कुछ ही समय बाद कई गुप्त आकृतियां सामने आईं। अरे, उसने सचमुच ऐसा किया। तुरंत इसकी रिपोर्ट करें। क्या चल रहा है? गठन सक्रिय नहीं होगा, असंभव। उस कमीने लॉन्चेन ने निश्चित रूप से ऐसा किया है। हम नहीं जा सकते। पूरे शैतान दमनकारी ब्रह्म क्षेत्र में उग्र श्राप गूंज उठे। इसी बीच जिसे उन्होंने श्राप दिया था वह एक बड़े महल में प्रकट हुआ। झेंग विनलोन उसका इंतजार कर रहा था। हाँ, इतनी जल्दी कारोबार संभालने के लिए भाई लॉन को बधाई। झेंग विनलोन ने चिल्लाकर कहा, क्या आप परिणाम को संभाल सकते हैं? लॉन्चेन से पूछा, इसके बारे में चिंता मत करो। मैंने शैतान को दबाने वाले ब्रह्म क्षेत्र को बंद कर दिया है। अगले 3 वर्षों तक कोई भी इसे छोड़ या प्रवेश नहीं कर सकता है। झेंग विनलोन ने वादा किया। ये सुनकर लॉन्चेन को आराम मिला। उसने अभी एकत्र किया हुआ सारा खजाना झेंग विनलोन को देखभाल के लिए सौंप दिया। ठीक उसी क्षण लॉन्चेन का हाथ थोड़ा कांपने लगा। सितार चिन्ह पर 3 तार अचानक काले पड़ गए। जिदर संप्रदाय। लॉन्चेन की आंखों में भयंकर हत्या का इरादा दिखाई दिया। अध्याय 6907 संप्रदाय में प्रवेश। आधे दिन बाद लॉन्चेन और अन्य लोग एक पहाड़ी घाटी के बाहर पहुंचे। हालांकि लॉन्चेन की हत्या का इरादा अभी भी उग्र था। जिनु, ची युतोंग और अन्य लोग तनाव में थे। उन्होंने लॉन्चेन को पहले कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। वे परिवहन संरचनाओं के साथ जितनी तेजी से संभव हो सके यहाँ पहुंचे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि लॉन्चेन क्या करना चाहता था। उनके सामने 2 ऊंचे पहाड़ खड़े थे जिनके ऊपर एक विशाल द्वार बना हुआ था। गेट के ऊपर शुभ रोशनी चमक रही थी और ग्रंथ दाव का हल्का संगीत सुना जा सकता था। यहाँ की पवित्र आभा किसी व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करने के लिए काफी मजबूत थी। ये द्वार अन्य संप्रदायों की आत्मा शुद्धि करने वाली संरचनाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये है जिदर संप्रदाय। ची युतोंग और अन्य लोगों के दिल कांप उठे। आखिरकार जब उन्होंने ये गेट देखा तो उन्हें पता चला कि वे कहाँ थे। बहुत से शिष्य द्वार के बाहर और पहाड़ों के आसपास खड़े थे। छिपे हुए संतरी हर कोने से देख रहे थे और दिव्य भावना की लहरें क्षेत्र में बह रही थी, जैसे कि वे एक मजबूत दुश्मन की प्रतीक्षा कर रहे हों। हालांकि जियाचेन द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार की गई आभा छिपाने वाली संरचना के लिए धन्यवाद। लॉन्चेन और अन्य लोग उनकी पहचान से बचने में कामयाब रहे। जिनु ने कहा, जीते संप्रदाय ने अपनी सभी संरचनाओं को सक्रिय कर दिया है। ये जगह एक किले की तरह है। हमारे लिए बलपूर्वक इसे तोड़ना बहुत कठिन होगा। भले ही जिनुओ को लॉन्चेन की योजना के बारे में पता नहीं था, लेकिन लॉन्चेन की जानलेवा आभा से ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे हमला करना चाहता था। लॉन्चेन ने सिर हिलाया और अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित किया। जीते संप्रदाय के चारों ओर सैकड़ों संरचनाएं सक्रिय थीं, जो एक शक्तिशाली रक्षा बनाने के लिए जुड़ी हुई थीं। उसे तो छोड़िए, वाइनगॉर्ड या सेंट भी शायद इतनी मजबूत संरचना को तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। जब जिते संप्रदाय ने अपनी सारी शक्ति अंतिम रक्षा पर केंद्रित की, तो वे वास्तव में दुर्जय थे। जिते संप्रदाय ने अपने सभी संसाधन इकट्ठे कर लिए थे, ये दिखाते हुए कि उन्होंने अपना कदम उठा लिया है और किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। लॉन्चेन ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया और संरचनाओं को देखने के लिए बैंगनी क्रिस्टल स्वर्गीय आंख का इस्तेमाल किया। लेकिन बैंगनी क्रिस्टल स्वर्गीय आंख के साथ भी वो केवल जिते संप्रदाय के अंदर की कई संरचनाओं को देख सका। इसके अलावा जगह मुड़ गई थी और वह अधिक गहराई तक नहीं देख सका। फिर भी संरचनाओं की इन सभी परतों को देखकर लॉन्चेन को थोड़ा अधिक आराम महसूस हुआ। यू जियाओकियान ने लॉन्चेन का हाथ पकड़ लिया। उसने ये भी नहीं देखा कि उसका हाथ कितना पसीने से तर हो गया था। यू जियाओकियान की चिंतित नजर देखकर लॉन्चेन ने ये दिखाने के लिए सिर हिलाया कि वह ठीक है। शिन्यू, इस बार मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ, लॉन्चेन ने कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस पर एक रून दिखाई दिया। ये वो रून था जिसे लियाओ युवान ने पीछे छोड़ दिया था जब उसने उसके साथ हथेलियों से प्रहार किया था। बिना मुस्कुराए शिन्यू ने सावधानी से रून को पकड़ लिया और हाथ की मुहर लगा दी। अगले ही पल उसकी आध्यात्मिक हृदय शक्ति एकत्रित हो गई और उसके चारों ओर एक फीकी रोशनी दिखाई दी, जिससे उसके बगल में एक जटिल संरचना बन गई। लॉन्चेन और अन्य लोग तुरंत पीछे हट गए ताकि वे उसे परेशान न करें। अभी शिन्यू उनकी सबसे अच्छी उम्मीद थी। लॉन्चेन ने शैतान दमन क्षेत्र के बाद शिन्यू को उसकी तकनीकों में सुधार करने में मदद करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने जिते संप्रदाय से इतनी जल्दी कार्रवाई की उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही जिते संप्रदाय को पता चला कि लॉन्चेन ने शैतान को दबाने वाले ब्रह्म क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, वे अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ गए होंगे। उन्हें आशा थी कि वे उसे पकड़ लेंगे। लॉन्चेन अब अविश्वसनीय रूप से घबरा गया था। आखिरकार जियान का जीवन दांव पर था। वह तनावग्रस्त कैसे नहीं हो सकता। एक अगरबत्ती के बराबर समय बीत गया। शिन्यू अपनी सारी आध्यात्मिक हृदय शक्ति का उपयोग करते हुए पसीना बहा रही थी। लॉन्चेन का दिल कड़ा हो गया। यदि शिन्यू लियाओ युवान के छोड़े गए निशान को नहीं ढूंढ सका, तो उसे क्रूर बल पर निर्भर रहना होगा। यदि वह इतने वर्षों में स्थापित की गई संरचनाओं को तोड़ भी सके, तो इसमें कितना समय और ऊर्जा लगेगी। तब तक क्या उसके पास स्वर्गीय शैतान जिदर का सामना करने की ताकत होगी? शिन्यू अचानक बोली, लेकिन उसकी आंखें एकाग्रता से कसकर बंद थीं। उसने बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। मैं स्पिरिट हॉट चैनल बनाऊंगा, शिन्यू ने अपनी उत्तेजना को नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हुए कहा। लॉन्चेन को बहुत खुशी महसूस हुई। भले ही वह लियाओ युवान के उतना करीब नहीं था, लेकिन उसने उसे कभी निराश नहीं किया। वह नहीं जानता था कि उसे कैसे धन्यवाद देना चाहिए। लियाओ युवान वास्तव में दाव के प्रति समर्पित थे। संगीत दाव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में वह दयालु, सीधी सादी और बहादुर थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, उसका दाव हृदय चट्टान की तरह मजबूत रहा और दाव के प्रति उसकी खोज कभी नहीं रुकी। इस वजह से लॉन्चेन का उस पर भरोसा कभी नहीं बदला। उन्होंने ग्रैंड दाव के बारे में अपनी समझ के आधार पर पूरा भरोसा साझा किया। भले ही वे अलग अलग रास्तों पर चले, फिर भी वे एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। 1 घंटे बाद शिन्यू के चारों ओर रोशनी टिमटिमाने लगी। उसने कहा, बड़े भाई लॉन्चेन, संरचनाएं बहुत मजबूत हैं और मेरी शक्ति को दबा रही हैं। हालांकि चैनल बनाया गया है, ये केवल 2 लोगों को अंदर भेज सकता है। यदि कोई तीसरा व्यक्ति अंदर जाने की कोशिश करता है, तो चैनल खोजा जा सकता है या टूट भी सकता है।
वाह लोन, चलो साथ में चलते हैं, जीनू ने कहा। अब जिद्दत संप्रदाय में जाना मौत के जाल में जाने जैसा था। वे खुद को खतरे में डाल रहे होंगे, लेकिन जीनू ने संकोच नहीं किया। दूसरों को भी ऐसा ही लगा, लेकिन वे जानते थे कि वे जीनू जितने मजबूत नहीं थे। हालांकि लोनचेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, जीनू, तुम्हें यहीं रुकना होगा और मेरा इंतजार करना होगा। जब तुम्हें लगता है कि संरचना अचानक बदल जाती है और अपनी शक्ति को अंदर केंद्रित करती है, तभी तुम हमला करते हो। तब अवरोध सबसे कमजोर होगा। अपनी तलवार दाव के साथ तुम्हें इसे तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन आपके बारे में क्या? जीनू ने पूछा। यदि जिद्दत संप्रदाय का भव्य गठन पूरी तरह से लोनचेन पर केंद्रित था, तो यह उसे तुरंत मार सकता था। लोनचेन ने कहा, जियाओकियान और मैं प्रवेश करेंगे। आखिरकार केवल जियोकियान ही यान को बचा सकता है। इस बार हमारा लक्ष्य बस उसे बचाना है। एक बार जब आप अंदर आ जाते हैं, फैल जाते हैं और सभी गठन कोर को तोड़ देते हैं, फिर हमारे लिए प्रतीक्षा करें और हम एक साथ भाग जाएंगे। जब तक हम जीवित बच सकते हैं, ये हमारी जीत है। शुभकामनाएं। जिद्दत संप्रदाय ने जियान से छुटकारा पाने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया था। इसमें शामिल सभी लोगों के लिए यह बेहद खतरनाक था। उनमें से कोई भी मर सकता है। आप केवल मिस जियान को बचाने पर ध्यान केंद्रित करें, बाकी हम पर छोड़ दें। हम आपको निराश नहीं करेंगे, जीनू से वादा किया। लोनचेन ने उस धुंधली आभा को महसूस करते हुए आगे देखा। इसके बाद उन्होंने गहरी सांस ली। फिलहाल उनके पास उन पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लोनचेन ने जीनू के कंधे को थपथपाया। फिर यू जियाओकियान का हाथ पकड़कर उसने ध्यान से प्रकाश चैनल में कदम रखा। जैसे ही लोनचेन ने प्रवेश किया, शिन्यू ने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ पर मुहर लगा दी। प्रकाश उन दोनों के चारों ओर लिपट गया और वे धीरे धीरे लुप्त हो गए, दृष्टि से ओझल हो गए।